Welcome, friends. Today I am discussing machine learning mushroom production project. तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने एनाकोंडा नेविगेटर पे। एनाकोंडा नेविगेटर से हम लॉन्च करते हैं जुपिटर नोटबुक। जुपिटर नोटबुक लॉन्च हो जाने के बाद हमने फाइल अपनी ओपन कर रखी है, जिस पे हमने मशरूम प्रिडिक्शन बाय मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट के बना कर रखा हुआ है। तो मशरूम एक प्रकार का कवक फंगस होता है जो वनस्पति साम्राज्य का हिस्सा होता है। मशरूम की प्रमुख प्रजातियां, तो ये समरी दी गई है। इस समरी को आगे हम वन बाय वन मेंशन करने वाले हैं। तो ये मेरा चैनल है ज्ञानेंद्र जी गुप्ता 5738 ऑफिशियल। मशीन लर्निंग लर्न बाय ज्ञानेंद्र जी गुप्ता। तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन मशरूम का। मशरूम एक प्रकार के कवच फंगस होते हैं जो वनस्पति साम्राज्य का हिस्सा होते हैं, लेकिन वे ना तो पौधे होते हैं और ना ही जानवर। वे जीवाणुओं और अन्य सूक्ष्म जीवों की तरह हमेशा विशेष श्रेणी में आते हैं। मशरूम की कुछ प्रमुख विशेषताएं और जानकारियां निम्नलिखित हैं। मशरूम की प्रमुख विशेषताएं। संरचना। मशरूम का मुख्य भाग जिसका हम उपयोग करते हैं उसे फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। जब कहा जाता है यह हिस्सा जमीनी सतह पर दिखाई देता है। जो हम यूज करते हैं खाने योग्य जो भाग है उसे फ्रूटिंग बॉडी कहा जाता है। यह हिस्सा जमीनी सतह पर दिखाई देता है, जबकि उसके बाकी हिस्से जो माइसीलियम कहलाते हैं मिट्टी या सड़ी गली लकड़ी में फैले होते हैं। विभिन्न प्रकार। मशरूम की हजारों प्रजातियां होती हैं, जिनमें से कुछ खाने योग्य होती हैं और कुछ विषैली जहरीली होती हैं। खाने योग्य मशरूम जैसे बटन मशरूम, शिटाके, पोर्टेबेलो आदि बहुत लोकप्रिय है। पोषक तत्व। मशरूम में कम कैलोरी, कम वसा, उच्च प्रोटीन होता है। इसके अलावा इसमें विटामिन बी, विटामिन डी, खनिज जैसे सेलेनियम और पोटेशियम भी होते हैं। उपयोग। मशरूम का उपयोग खाने के रूप में औषधियों के में और कुछ धार्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठानों में होता है। खाने के लिए मशरूम का उपयोग विभिन्न व्यंजनों में किया जाता है, जैसे सूप, सलाद, स्टर फ्राई, पिज्जा आदि। चिकित्सीय उपयोग। कुछ मशरूम जैसे रीशी और शिटाके का उपयोग पारंपरिक चिकित्सा में किया जाता है। इन्हें उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले गुणों के लिए जाना जाता है। विकास। मशरूम का विकास माइसीलियम से होता है, जो पौधों की जड़ों की तरह कार्य करता है, और जब अनुकूल परिस्थितियां होती हैं तब यह फ्रूटिंग बॉडी विकसित करता है। विषैले मशरूम। कुछ मशरूम जैसे डेथ कैप और अमानिता प्रजाति के मशरूम अत्यधिक विषैले होते हैं और इनका सेवन जानलेवा हो सकता है। इसलिए जंगल से मशरूम इकट्ठा करते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। मशरूम एक प्रकार का खाद्य स्रोत है और औषधीय संसाधन है, लेकिन इनके विषैले प्रकारों के कारण इनका चयन और सेवन बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। मशरूम की कई प्रजातियां होती हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख प्रकार निम्नलिखित है। बटन मशरूम। सफेद रंग का मशरूम जो सबसे सामान्य और आसानी से मिलने वाला होता है, ये है हमारा बटन मशरूम। जो हमें आसानी से बाजारों में उपलब्ध होता है वो है बटन मशरूम। सिटाके मशरूम एशियाई खाना बनाने में आमतौर पर इस्तेमाल होता है। इसका रंग भूरे और सफ़ेद का मिश्रण होता है। ये हमारा शिटाके मशरूम का पिक है। ऑयस्टर मशरूम। शीप के आकार का यह मशरूम हल्के भूरे और सफ़ेद रंग का होता है। तो ये ऑयस्टर मशरूम का पिक्चर है। पोर्टेबेलो मशरूम। बड़े आकार का मशरूम जो गहरे भूरे रंग का होता है और इसका स्वाद मांसाहारी होता है। तो ये नीचे आप देख रहे हैं पिक, इसको हम कहते हैं पोर्टेबेलो मशरूम।
एनोकी मशरूम पतले और लंबे तनों के साथ सफेद रंग का यह मशरूम जापानी खाना बनाने में खासा लोकप्रिय है। मोरेल मशरूम, यह मशरूम शहद के कंघी के जैसा दिखता है और इसका रंग हल्के से गहरे भूरे रंग का होता है। शहद वाला जो छत्ता होता है मक्खियों का, मधुमक्खियों का, उस तरह से इसका जो है दिखता है रंग, मतलब स्ट्रक्चर। तो ये मोरेल मशरूम है। सेंट्रेरल मशरूम, पीले रंग का यह मशरूम इसकी विशेष खुशबू के लिए जाना जाता है। ये सेंट्रेरल मशरूम का पिक। क्रेमनी मशरूम, यह बटन मशरूम का ही एक प्रकार है, लेकिन इसका रंग हल्के भूरे रंग का होता है। बटन मशरूम की तरह ही होता है, लेकिन ये हल्के भूरे रंग का हो जाता है, जो क्रेमनी मशरूम है। पोर्सिनी मशरूम, पोर्सिनी मशरूम यह इटालियन खाने में उपयोग किया जाता है और इसका आकार बड़ा होता है। ये पिक जो है पोर्सिनी मशरूम को शो कर रहा है। मैताके मशरूम, इसे हैन ऑफ द वुड्स भी कहा जाता है। इसका आकार बहुत बड़ा और शाखाओं की तरह होता है। यहाँ ये मैताके मशरूम को दिखाया गया है। लायंस माने मशरूम, सफेद रंग का और बालों के झुंड की तरह दिखने वाला मशरूम। तो ये लायंस माने मशरूम है। मैजिक मशरूम, यह साइकेडेलिक प्रभाव वाला मशरूम है, जिसका उपयोग केवल नियंत्रित वातावरण में होता है और इसे खाने की सलाह नहीं दी जाती। ये नीचे ये पिक दिखाई दे रहा है, ये मैजिक मशरूम को शो कर रहा है। इन मशरूमों का उपयोग विभिन्न व्यंजनों में किया जाता है और प्रत्येक की अपनी विशेषता और स्वाद होता है। खाने योग्य और जहरीले मशरूम की पहचान करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गलत पहचान से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं व मृत्यु हो सकती है। यहाँ कुछ सामान्य दिशा निर्देश दिए गए हैं जो मदद कर सकते हैं, लेकिन हमेशा एक विशेषज्ञ की सलाह लें। खाने योग्य मशरूम की पहचान के लिए संकेत। सुगंध, खाने योग्य मशरूम जो होता है उसका सुगंध जो है आमतौर पर एक सुगंध मिट्टी जैसी सुगंध होती है। जहरीले मशरूम की पहचान के लिए संकेत। इस सुगंध, कई जहरीले मशरूम की गंध अप्रिय होती है, जैसे कड़वी या मस्त गंध। स्पर्श जो होता है खाने योग्य मशरूम का, ये मशरूम नरम और स्पंजी होते हैं। इसका जो जहरीले मशरूम है उसके स्पर्श, ये मशरूम अधिकतर चिकने और ठोस होते हैं। रंग जो है खाने योग्य मशरूम आमतौर पर सफ़ेद, भूरा या हल्का रंग होता है। और जहरीले मशरूम जो होते हैं उनका रंग जहरीले मशरूम में आमतौर पर चमकीले रंग होते हैं, जैसे लाल, नारंगी या हरा। चाँप मतलब टोपी जो होती है ऊपर की, उसको चाँप कहते हैं। खाने योग्य मशरूम की टोपी चाँप कॉन्वेक्स आकार में होती है और इसमें कोई विभाजन नहीं होता है। जबकि जहरीले मशरूम में चाँप जहरीले मशरूम की टोपी में विभाजन या गुब्बार गुब्बार जैसे उभार हो सकते हैं। खाने योग्य मशरूम जो एडिजिबल मशरूम है वो है बटन मशरूम, शिटाके मशरूम, ऑयस्टर मशरूम, पोर्टेबेलो मशरूम, एनोकी मशरूम, मैताके मशरूम, जो कि हम ऊपर पहले शो कर चुके हैं। जहरीले मशरूम पॉइजनस मशरूम है डेथ कैप, फॉल्स मोरल, एंजल बिरिंग, जैक और लैटर्न, पैंथर कैप, कोलरीन, रूसा। ये हमारे जहरीले मशरूम हैं। हम यही प्रेडिक्शन करने वाले हैं कि कौन सा मशरूम एडिजिबल मशरूम है और कौन सा मशरूम पॉइजनस मशरूम है। हम जो है डेटा सेट लेंगे, उनके फीचर्स के अकॉर्डिंग जो है हम एडिजिबल मशरूम एंड पॉइजनस मशरूम का प्रेडिक्शन करने वाले हैं। यही हमारा प्रोजेक्ट आगे जो है वर्क करने वाला है कि कौन सा खाने योग्य है और कौन सा जहरीला है। तो फिर आगे चलते हैं। सामान्य पहचान के लिए दिशा निर्देश। स्पोर्ट्स प्रिंट, मशरूम की टोपी को कागज पर रखें और एक रात के लिए छोड़ दें। खाने योग्य मशरूम की स्पोर्ट्स प्रिंट का रंग सफ़ेद, क्रीम या हल्का होता है, जबकि जहरीले मशरूम की स्पोर्ट्स प्रिंट का रंग अक्सर गहरा होता है। गिल्स, जो गिल्स होते हैं मशरूम में, मशरूम की गिल्स गिरी की जांच करें। खाने योग्य मशरूम की गिल्स
आमतौर पर पतली और एक समान होती है। पर्यावरण, मशरूम कहाँ उग रहा है, यह भी ध्यान दें। कुछ खाने योग्य मशरूम विशेष प्रकार के पेड़ों के आसपास उगते हैं, जबकि जहरीले मशरूम अक्सर गीली सड़ी हुई लकड़ी या पत्तियों के ढेर में उगते हैं। कुछ महत्वपूर्ण सुझाव, विशेषज्ञ की सलाह। हमेशा एक मशरूम विशेषज्ञ माइकोलॉजिस्ट की सलाह लें। जब मशरूम आप जो है खोजने जाते हैं तो हमेशा माइकोलॉजिस्ट की सलाह पे ही मशरूम का प्रयोग करें। पुस्तकें और गाइड, विश्वसनीय पुस्तकों और गाइडों का उपयोग करें जो आपके क्षेत्र के मशरूम के बारे में जानकारी प्रदान करती हो। गिरोह में इकट्ठा करें, कभी भी अकेले मशरूम इकट्ठा ना करने जाएं, एक विशेषज्ञ के साथ जाएं। स्वाद परीक्षण न करें, बिना पहचान के किसी भी मशरूम का स्वाद न लें। निष्कर्ष, मशरूम की पहचान में सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। गलत पहचान से बचने के लिए हमेशा एक विशेषज्ञ की मदद लें और केवल सुरक्षित और पहचाने गए मशरूम का ही सेवन करें। अब चलते हैं। तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है मशरूम प्रोडक्शन प्रोजेक्ट, जो हम प्रोजेक्ट पे वर्क करने वाले हैं, प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है मशरूम का प्रोडक्शन और इसको हम बनाने वाले हैं। तो हम यहाँ से इंपोर्ट करते हैं लाइब्रेरी, जो रिक्वायर्ड लाइब्रेरी है। सबसे पहले इंपोर्ट पांडाज एच पी डी, इंपोर्ट सीबर्न एच एस एन एस, इंपोर्ट मैट प्लाट, डाट पाई प्लाट, एच पाई प्लाट, एच पी एल टी। इसको हम अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार अभी जो है इंपोर्ट कर रहे हैं। आगे जो लाइब्रेरी हमें आवश्यक होगी उसको इंपोर्ट करेंगे। तो इसको हम इंपोर्ट कर लिए। तो यहाँ भी स्टार बना हुआ है। जब ये रन हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा रन। और यहाँ आप देख लीजिए, स्टेरियन स्टेरिएशन, वार्ड्स, ट्यूब, पोर्स, टीथ, स्केल्स, कैप, जोना जोना जोनेशन, एरो एरोले, गिल्स, स्पोर्ट्स जो ये निकल रहा है स्पोर्ट्स है, रिंग स्किर्ट जो स्किर्ट है, रेटिकुलम ये टाइप स्टैक है, स्केल्स है, वोल्वा है, वेसल वाल्व है, ये जो है माइसीलियम थ्रेड है। तो ये एनाटॉमी आप जो है मशरूम का है, मशरूम का एनाटॉमी है। अब हम क्या करने वाले हैं, मशरूम डेटा सेट लोड करने वाले हैं। और किसमें, डेटा नाम के वेरिएबल में मशरूम डेटा सेट लोड करने वाले हैं। तो मशरूम डेटा सेट आपको हम दिखा देते हैं। हमारा मशरूम डेटा सेट क्लास, कैप शेप, कैप सरफेस, कैप कलर, ब्रिसेस, ऑर्डर, गिल अटैच, गिल स्पेसिंग, गिल साइज, गिल कलर, स्टैक शेप, स्टैक रूट, स्टैक सरफेस, स्टैक सरफेस, स्टैक कलर, बेल टाइप, रिंग टाइप, स्पोर्स, पीरियड, प्रिंट, पॉपुलेशन हैबिटेट, मतलब 23 जो है हमारे यहाँ, 23 हमारे यहाँ पे जो है कॉलम्स हैं और 8124 हमारे यहाँ पे रो है जिसमें डाटा हमारा फीड है। इस तरह से हमारा डाटा फीड है। 8124 यहाँ 25 शो कर रहा है, तो इसलिए शो कर रहा है क्योंकि ये कॉलम को, जो हमारा कॉलम है उसको भी इनबिल्ट किया हुआ है। तो ये जो है फीचर्स वाले कॉलम है, इसको भी इनबिल्ट किया है। ये हमारा मशरूम डेटा सेट है। तो चलते हैं अपने प्रोजेक्ट पे। इसी को हम करने वाले हैं अपलोड। ये हमने डाटा नाम की वेरिएबल में पी डी डॉट रीड अंडर स्कोर सी एस बी, और ये जो है हमने पाथ दे दिया है आर, ये जो कामा में पूरा लगा हुआ है इसका जो है पाथ दे दिए हैं, जहाँ पे हमारी फाइल, ये सी एस बी फाइल रखी हुई है। तो इसको करते हैं हम रन। ये हमारा हो गया लोड। अब हम टॉप 5 रो ऊपर से देखेंगे। तो डाटा डॉट हेड करेंगे तो ये हमें दिखा दिया टॉप 5 रो 0 1
2 3 4 मतलब ये टॉप 5 रो ऊपर से हमें दिखा दिया 5 रो इंटू 23 कॉलम्स। ये 23 कॉलम्स है, सभी को ये मेंशन नहीं कर रहा है, यहाँ डॉट डॉट जो दिखा रहा है तो ये पूरा अभी नहीं शो कर रहा है क्योंकि कॉलम्स ज़्यादा है इसलिए वो शो नहीं कर रहा। अभी इसको हम पूरा देखते हैं 23 कॉलम्स को। तो नीचे से टॉप जो है, नीचे से जो है टॉप 5 कॉलम देख लेते हैं बॉटम से इस डेटा सेट के। तो ये 800 जीरो से लिया है इसलिए यहाँ 8123, 8122, 8121, 8120, 8119। अब यहाँ देखिए डॉट 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 करके दिखा रहा है तो ये सारे कॉलम्स को यहाँ पे नहीं शो कर रहा है। तो इसके लिए हम सारे कॉलम्स को देखना चाहते हैं तो लिखेंगे pd डॉट सेट ऑप्शन डिस्प्ले मैक्स कॉलम नन। तो ये जो यहाँ पे डॉट डॉट शो कर रहा है वो हटके सारे कॉलम्स को 23 कॉलम्स को हमें शो कर देगा। अभी आप यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर डॉट डॉट 11 12 30 40 50 60 70 80 90 पॉपुलेशन 90 90 20 20 तक दिखा रहा है मतलब 3 कॉलम यहाँ शो नहीं कर रहा है। तो जब इसको हम करेंगे तो ये हो गया हमारा। अब देखते हैं डाटा डॉट हेड। अब सारे कॉलम्स यहाँ डॉट डॉट ये देखिए यहाँ से गिल कलर से सारे डॉट डॉट हट गए 23 कॉलम हमारे दिखाई देंगे। टॉप 5 जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 40 50 60 70 80 90 20 21 22 20 20 हाँ यहाँ से 90 हो गया 20 हो गया 21 22 23 कॉलम्स हमारे यहाँ प्रेजेंट हैं। टॉप 5 कॉलम हम देख चुके हैं। तब अब जो ये हमारा फीचर्स है या कॉलम्स है उनके बारे में यहाँ हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये ऊपर के जितने कॉलम्स हैं उन कॉलम्स को एक्सप्लेन करने वाले हैं हिंदी में। तो इसमें दिया है क्लास है मशरूम का वर्ग जो खाने योग्य अभिशैली हो सकती है। इसमें 2 डाटा दिया गया है ई और पी। ई मतलब इलिजिबल और पी मतलब पॉइजनस। इसी तरह कैप सेब टोपी का आकार कॉलम है मशरूम। यहाँ सबसे पहले हम कॉलम्स को सारे कॉलम्स को एक साथ देख लेते हैं। यहाँ देखिए क्लास कैप सेब कैप सरफेस जो हमारे यहाँ ये कॉलम्स हैं इन सारे कॉलम्स को हम डॉट कॉलम से जो है कॉल कर लिए तो वो कॉलम्स को हमें शो कर दे रहा है। तो क्लास कैप शेप टोपी का आकार मशरूम की टोपी का आकार जैसे कि गोल चपटीदार। कैप सरफेस टोपी की सतह टोपी की बाहरी सतह की बनावट जैसे कि चिकनी खुरदरी आदि। कैप कलर टोपी का रंग मशरूम की टोपी का रंग ब्रसेज नील दाग टोपी पर दबाव से नील या दाग पड़ना उसे विशेष कहते हैं। ऑर्डर ऑर्डर में हमारा गंध मशरूम की गंध जो विभिन्न प्रकार की हो सकती है। गिल अटैचमेंट गिल का जुड़ाव गिल का तने से जुड़ने का तरीका। गिल स्पेसिंग गिल का अंतराल जैसे गिल के बीच का अंतर। गिल साइज गिल का आकार गिल के आकार का बड़ा या छोटा। गिल कलर गिल का रंग। स्टैक शेप तने का आकार सीधा या मुड़ा हुआ। स्टैक रूट तने की जड़ का प्रकार। तो हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्टैक रूट तक यहाँ किया और इसके आगे हम एक स्टैक सरफेस अबव रिंग स्टैक सरफेस बिलो रिंग स्टैक कलर अबव रिंग स्टैक कलर बिलो रिंग बेल टाइप बेल कलर रिंग नंबर रिंग टाइप स्पोर्ट्स प्रिंट कलर पॉपुलेशन हैबिटेट को हम नीचे मेंशन करने वाले हैं।
यहाँ से 13 स्टैक सरफेस एवं रिंग, रिंग के ऊपर तने की सतह, रिंग के ऊपर तने की सतह की बनावट, स्टैक सरफेस बिलो रिंग, रिंग के नीचे तने की सतह, रिंग के नीचे तने की सतह की बनावट, स्टैक कलर एबव रिंग, रिंग के ऊपर तने का रंग, रिंग के ऊपर तने का रंग, स्टैक कलर बिलो रिंग, रिंग के नीचे तने का रंग, रिंग के नीचे तने का रंग, वेल टाइप मतलब घूंघट का प्रकार, घूंघट का प्रकार, वेल कलर मतलब घूंघट का रंग, घूंघट का रंग, रिंग नंबर, रिंग की संख्या, तने पर रिंग की संख्या, रिंग टाइप, रिंग का प्रकार, स्पोर्स प्रिंट कलर, बिजॉन्ड प्रिंट का रंग, पॉपुलेशन, मशरूम की जनसंख्या का घनत्व, हैबिटेट, मशरूम की प्राकृतिक आवास जैसे कि जंगल, घास का मैदान आदि। ये बेल टाइप जो है घूंघट आपको दिखा रहे हैं इस एनाटॉमी में आपको चल के। कैप है, गिल्स है के बारे में दिया है, टीथ दिया है, ट्यूब्स दिया है, पोर्स दिया है। यहाँ बेल वो तो नहीं शुरू कर रहा है। तो ये हमारे इतने जो है फीचर्स हैं, इन फीचर्स को जो है लेके हम प्रेडिक्शन करने वाले हैं कि कौन सा एडिजिबल है, खाने योग्य है, कौन सा नॉट एडिजिबल है। तो अब हम अपने डेटा सेट के कॉलम्स के बारे में जान गए हैं यहाँ। अब आगे चलते हैं अपने डेटा सेट के बारे में, जो अभी डेटा सेट हम अपलोड किए हैं यहाँ, उसकी समरी देख लेते हैं। उसकी समरी देखने के लिए इंपोर्ट पांडा जाए पीडी करेंगे, फ्रॉम समरी टूल इंपोर्ट डीएफ समरी करेंगे। तो इसको करते हैं रन, रन हो गया डीएफ, क्योंकि डेट यहाँ डेटा को हम कॉल कर रहे हैं क्योंकि डेटा वेरिएबल में हमने अपलोड किया है। तो उसकी समरी अभी दिखा देगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो 23 कॉलम्स हैं उनके बारे में समरी दिखा दिया है, उनकी यूनिक वैल्यू, उनमें कौन कौन सी यूनिक वैल्यू हैं और कितनी बार कौन सा आया है उसका परसेंटेज शो कर रहा है, उसका ग्राफ से परसेंटेज शो कर दिया, मिसिंग है अगर मिसिंग होता तो यहाँ कितना मिसिंग है वो दिखा देता। तो जहाँ जहाँ मिसिंग 0 शो कर रहा है तो उसमें वैल्यू मिसिंग नहीं है। तो हम दिखा रहे हैं क्लास में हमारा 2 यूनिक वैल्यू है, क्लास क्लास डेटा टाइप में हमारा 2 यूनिक वैल्यू है। इसी तरह कैप में हमारा यूनिक वैल्यू, इस कैप सर्कल में जितने हमारे कॉलम्स में हैं उनमें यूनिक वैल्यू जो है वो शो करेगा। 23 हमारे जो है यहाँ हमारे फीचर्स हैं, कॉलम्स हैं, उन 23 कॉलम्स में जो यूनिक वैल्यू है उनको शो कर रहा है। हमारी समरी इस डेटा फ्रेम की ये शो कर रहा है जो हमने अपलोड किया है। तो चलते हैं, तो ये हमारा यहाँ 8124 रो रिप्रेजेंट है और 23 कॉलम्स है। ऑब्जेक्ट क्लास में हमारा जो है ई और पी नाम से 2 यूनिक वैल्यू है। कैप शेप में हमारा एफ के बी एस सी 6 यूनिक वैल्यू है। कैप सरफेस में वाई एस एफ जी 4 यूनिक वैल्यू है। इसी तरह कैप कलर में एन जी ई वाई डब्ल्यू बी पी सी यू आर यूनिक वैल्यू हैं, 10 यूनिक वैल्यू हैं। ब्रसेज में हमारा एफ टी 2 यूनिक वैल्यू है। ऑर्डर में हमारा एन एफ वाई एस ए आई एल पी सी एम 9 यूनिक वैल्यू है। गिल अटैचमेंट में हमारा जो है 2 यूनिक वैल्यू है, एफ और ए। इसी तरह गिल स्पेसिंग में हमारा सी और डब्ल्यू 2 यूनिक वैल्यू है। गिल साइज में हमारा बी एन 2 यूनिक वैल्यू है। गिल कलर में हमारा कितने यूनिक वैल्यू हैं, पी पी डब्ल्यू एन जी एच यू के ई वाई 11 यूनिक वैल्यू हैं। स्टैक शेप में हमारा टी और ई 2 यूनिक वैल्यू है। स्टैक रूट में हमारा बी
क्वेश्चन मार्क दिया गया है, ECR 5 यूनिक वैल्यू है। और स्टैक सरफेस अबव रिंग में यस के एफ वाई 4 यूनिक वैल्यू है। स्टैक सरफेस बिलो रिंग में यस के एफ वाई 4 यूनिक वैल्यू हैं। इसी तरह से स्टैक कलर अबव रिंग में डब्ल्यू पी जी एन बी ओ ई सी वाई 9 यूनिक वैल्यू हैं। और स्टैक कलर बिलो रिंग में डब्ल्यू पी जी एन बी ओ ई सी वाई 9 यूनिक वैल्यू हैं। बेल टाइप में हमारा एक ही यूनिक वैल्यू है, पी। बेल टाइप, बेल कलर, बेल टाइप में देखिए पी 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 पी, सारे में पी 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 पी। ये यहाँ पे देखिए सारे में बेल टाइप में पी पी 8 से 124, मतलब इसमें इसमें हमारा बेल टाइप में सिर्फ एक ही यूनिक वैल्यू है। इसी तरह बेल कलर में हमारा WNOY 4 यूनिक वैल्यू है। रिंग नंबर में हमारा OTN 3 यूनिक वैल्यू हैं। रिंग टाइप में हमारा PELFN 5 यूनिक वैल्यू है। स्पोर प्रिंट कलर में हमारा WNKHRORUOYB 9 यूनिक वैल्यू है। पॉपुलेशन में हमारा जो है BYSNAC 6 यूनिक वैल्यू है। 23 में जो हमारा कॉलम है लास्ट वाला 23 हैबिटेट, उसमें DGPLUMW ये यूनिक कॉलम है, 7 यूनिक कॉलम है। तो इन कॉलम का यूज अभी हम डाटा जब फीड करेंगे आगे चल के, तब इस डाटा को इसके अकॉर्डिंग फीड करना होगा। और हम फीड करने के बाद हम अपना प्रेडिक्शन लेंगे। तो वो कैसे लेंगे आगे चल के देखते हैं। अब हम यहाँ से चेक यूनिक वैल्यू होल कॉलम, क्योंकि सारे के सारे ऑब्जेक्ट हैं, इसलिए हम यहाँ जितने भी हमारे दिए गए हैं, कहीं न्यूमेरिकल आपको नहीं मिलेंगे इसमें डाटा, इसमें कहीं न्यूमेरिकल वैल्यू आपको नहीं शो होगा। पूरे में ऑब्जेक्ट वैल्यू फीड है। हर कॉलम, सारे कॉलम्स में ऑब्जेक्ट वैल्यू फीड है। तो हम ऑब्जेक्ट को कॉल कर लेंगे यहाँ, और उसका सारे कॉलम्स को हम उसकी यूनिक वैल्यू देख लेंगे। तो इसके लिए लिखेंगे डिफ प्रिंट यूनिक कॉलम वैल्यू, और कहाँ से, डाटा, डाटा नाम के वेरिएबल में सेव है हमारा CSV फाइल फॉर कॉलम इन डेटा। अगर इफ डेटा कॉलम डॉट डी टाइप्स इक्वल टू ऑब्जेक्ट, जिसका जो ऑब्जेक्ट होगा, मतलब यहाँ सारे ऑब्जेक्ट हैं, ये कंडीशन दिया है। तो प्रिंट या बराबर कॉलम डाटा कॉलम डॉट यूनिक, उसकी यूनिक वैल्यू शो करें। तो प्रिंट यूनिक कॉलम वैल्यू, और ये डाटा को हम कॉल कर लेते हैं। तो इसको हम करते हैं रन। तो यहाँ सारे जो कॉलम्स हैं हमारे, ये 23 सारे कॉलम्स हैं, उनमें जो डाटा फीड है उनके यूनिक वैल्यू से P और E, इसमें 2 ही यूनिक वैल्यू पूरे कॉलम में आया है। इसमें 7 अभी हम ऊपर बता चुके हैं जब समरी देख रहे थे। तो जो जो यूनिक वैल्यू आया है उसको जो है हम कॉल कर लिए, और वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है। क्लास में हमारा P और E नाम से 2 यूनिक वैल्यू है। कैप शेप में X B S F K C इतने यूनिक वैल्यू है। कैप सरफेस में हमारा S Y F G। कैप कलर में हमारा N Y W Z E P B U C R
ब्रसेज में हमारा टी एफ, ऑर्डर में हमारा PALENFCYSM, गिल अटैचमेंट में हमारा एफ और ए, गिल स्पेसिंग में हमारा C और W, गिल साइज में हमारा N और B, गिल कलर में हमारा KNGPWSUEBRY O, स्टैक शेप में E और T यूनिक वैल्यू है, स्टैक रूट में ECBR और क्वेश्चन मार्क, स्टैक सरफेस अबव रिंग SFKY, स्टैक सरफेस बिलो रिंग SFYK, स्टैक कलर अबव रिंग WGPNBEOCY, स्टैक कलर बिलो रिंग WPGBNEYOC। बेल टाइप में हमारा सिर्फ एक ही वैल्यू है, वो पी नाम से, जो अभी हमने दिखाया। बेल कलर में हमारा WNOY, रिंग नंबर में हमारा OTN है, रिंग टाइप में हमारा PELFN है, स्पोर प्रिंट कलर में हमारा KNUHWROYB, पॉपुलेशन हमारा SNAVYC, हैबिटेट में हमारा UGMDPWL। ये हमारे क्लास में वैल्यू जो है, हमारे जो कॉलम्स हैं उनमें जो यूनिक वैल्यू फीड है उसके बारे में वो दिखा दिया है। इनका अलग अलग पर्टिकुलर नाम है जो आगे भी मेंशन करने, जैसे यहाँ P का मतलब पॉइजनस है, E का मतलब एडिजिबल है, इसी तरह इन सब का अलग अलग अपना नाम है। हर कॉलम में जो वैल्यू सेव है इनका जो है अलग अलग मीनिंग्स है, तो हम उसको दिखाने वाले हैं। एट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन, जैसे क्लासेज हमारा जो कॉलम्स है उसमें एडिजिबल में को हम कहेंगे E, पॉइजनस को कहेंगे P। कैप शेप में हमारा जो कैप शेप कॉलम है उसमें बेल्ट है तो उसको B से रिप्रेजेंट किए हैं, कॉनिकल है उसका जो शेप है कॉनिकल उसको C से किए हैं, कॉन्वेक्स को X से रिप्रेजेंट किए हैं, फ्लैट को F से किए हैं, नॉब्ड को हम K से किए हैं, सेकंड को हम S से किए हैं। इसी तरह कैप सरफेस जो है हमारा उसका जो है फाइबरस है, इसको F से किए हैं, ग्रुप्स को G से किए हैं, स्केल है को Y से किए हैं, स्मूथ को S से रिप्रेजेंट किए हैं। कैप कलर को ब्राउन से किए, कैप कलर हमारा है ब्राउन को N से किए हैं, बफ को V से किए हैं, सिनामन का C से किए हैं और ग्रे को G से किए हैं, ग्रीन को R से किए हैं रिप्रेजेंट, पिंक को P से रिप्रेजेंट किए हैं, पर्पल को U से, रेड को E से, व्हाइट को W से या येलो को जो है Y से रिप्रेजेंट किए हैं। ब्रशेज में हमारा जो वैल्यू फीड है तो ब्रशेज T और नो को F से, अगर ब्रशेज है तो T और नो है तो उसे F से रिप्रेजेंट किए हैं। आर्डर जो हमारा आर्डर कॉलम्स है उसमें अलमंड मतलब जो गंध वाला कॉलम है उसमें अलमंड का जो सुगंध आएगा इस A से रिप्रेजेंट किए, एनाइज को L से, क्यूरियोसेट को C से, फिशिज जो फिशिज मतलब मछली जैसे दुर्गंध आएगी सो Y से, हॉल को जो है F से, मस्टी को M से, नन को N से, पगनेंट को P से, स्पेसी को S से। इसी तरह गिल अटैचमेंट जो है हमारा कॉलम उसमें अटैच को A से, डिसेंडिंग को D से, फ्री को F से, नोट्स को N से। गिल स्पेसिंग क्लोज, गिल स्पेसिंग कॉलम है उसमें क्लोज को C से, क्राउडेड को W से, डिस्टेंस को D से, डिस्टेंट को D से। गिल साइज हमारा जो कॉलम है उसमें ब्रॉड को B से, नैरो को N से। जो वैल्यू जो इसमें फीड है इस कॉलम में B और N, तो B जो है उसको ब्रॉड कहेंगे और नैरो जो है N, उनका जो है मीनिंग्स है, उस मीनिंग्स जो है उसको शॉर्ट फॉर्म में फीड किया गया है यहाँ। जैसे गिल साइज में आप देख लीजिए, गिल साइज में N B N, यही दो डाटा फीड है, दो वैल्यू फीड है, यूनिक वैल्यू BN NB। तो इनका नाम, इनको जो है B से ब्रॉड, N से नैरो, ठीक है। इसी तरह सब वैल्यू का अलग अलग नाम दिया गया है, उनकी मीनिंग्स है, ठीक है। तो ये आप यहाँ से देख लीजिए इसका क्या मीनिंग्स है। गिल कलर में हमारा
ब्लैक को के से, ब्राउन को एन से, बक को बी से, चॉकलेट को एच से, ग्रे को जी से, ग्रीन को आर से, ऑरेंज को ओ से, पिंक को पी से, पर्पल को यू से, रेड को ई से, व्हाइट को डब्ल्यू से, येलो को वाई से। ये गिल कलर है, उसमें ये फीड किया गया है। उनकी मीनिंग्स जो है हम यहाँ वन बाय वन करके बता रहे हैं। अब स्टैक शेप हमारा जो है शेप है, इनलार्जिंग को ई से, टेम्परिंग टेम्परिंग को टी से, या इसमें दो ही यूनिक वैल्यू फील्ड है जिनका मीनिंग है इनलार्जिंग मतलब ई, टेम्परिंग मतलब टी। स्टैक रूट में वल्वस को वी से, क्लब को सी से, कप को यू से, इक्वल को ई से, राइजोमर्स को जेड से, रूटेड को आर से, मिसिंग को क्वेश्चन मार्क से। स्टैक सरफेस वेब रिंग कॉलम है, उसमें फाइब्रोस को एफ से, स्केली को वाई से, सिल्की को के से, स्मूथ को एस से। इसी तरह स्टैक सरफेस ब्लो रिंग जिस जो हमारा कॉलम है उसमें फाइब्रोस को एफ से, स्केली को वाई से, सिल्की को के से, स्मूथ को एफ एस से। स्टैक्स कलर एबव रिंग ब्राउन को एन से, बफ को बी से, सिनामोन को सी से, ग्रे को जी से, ऑरेंज को ओ से, पिंक को पी से, रेड को ई से, व्हाइट को डब्ल्यू से और येलो को वाई से। स्टैक कलर बिलो रिंग ब्राउन को एन से, बफ को बी से, सिनामोन को सी से, ग्रे को जी से, ऑरेंज को ओ से, पिंक को पी से, रेड को ई से, व्हाइट को डब्ल्यू से, येलो को वाई से। वेल टाइप पार्शियल को पी से, यूनिवर्सल को यू से। बेल कलर को ब्राउन ब्राउन को एन से, ऑरेंज को ओ से, व्हाइट को डब्ल्यू से और येलो को वाई से। रिंग नंबर को हमारा नन है तो एन से, वन को जीरो से, टू को टी से। रिंग टाइप को कवे को सिस, इवेंसेंट ई, फ्लेयरिंग को एफ, लार्ज को एल, नन को एन, पेडेंट को पी, सीटिंग को एस, जोन्स को जेड। स्पोर्ट्स प्रिंट कलर को ब्लैक को के से, ब्राउन को एन से, बफ को बी से, चॉकलेट को एच से, ग्रीन को आर से, ऑरेंज को ओ से, पर्पल को यू से, व्हाइट को डब्ल्यू से, येलो को वाई से। पॉपुलेशन पॉपुलेशन हमारा जो एबेंडेंट है उसको ए से, क्लस्टर्ड को सी से, न्यूमेरियस को एन से, स्कैटर्ड को एस से, सेवरल को वी से, सॉलिटरी को वाई से। हैबिटेट हमारा ग्रासेज जो है उसको जी से, लीव्स को एल से, मीडियोस को एम से, पाथ को पी से, अर्बन को यू से, वेस्ट को डब्ल्यू से, वुड्स को डी से। तो जो उसमें डाटा है उसकी मीनिंग्स है। यहाँ मशरूम के विभिन्न गुणों को उनका हिंदी अनुवाद दिया गया है। क्लास में हमारा खाने योग्य जो है एडिजिबल और जहरीला जो है उसको पॉइजनस पी से किए हैं। टोपी का आकार कैप से, घंटी शंक्वाकार, उभरी, सपाट, नाप धसी हुई। बी सी एक्स एफ के एस। इसी तरह टोपी की सतह कैप सरफेस रेशेदार, फाइब्रोस, लहरदार, पपड़ीदार, चिकनी। एफ जी वाई एस। टोपी का रंग कैप कलर जो है हमारा भूरा, बफ, दालचीनी, धूसर, हरा, गुलाबी, बैंगनी, लाल, सफेद, पीला। एन बी सी जी आर पी यू ई डब्ल्यू वाई। इसी तरह नील ब्रसेस कहेंगे तो नील पढ़ना, ब्रसेस मतलब टी, और नहीं मतलब अगर नहीं है तो यह गंध को बादाम, आलमंड ए, सौंफ एल, क्रियोसेट को सी, मछली को वाई, दुर्गंध यफ, बासी मस्टी यम, कोई नहीं मतलब नन यन, तीखा पगनट पी, मसालेदार स्पाइसी यस। इसी तरह गिल का रंग काला, भूरा, बफ, चॉकलेट, धूसर, हरा, नारंगी, गुलाबी, बैंगनी, लाल, सफेद, पीला। उसको के एन बी एच जी आर ओ पी यू ई डब्ल्यू वाई। इसी तरह रिंग के ऊपर तने की सतह रेशेदार, पपड़ीदार, रेशमी, चिकनी। एफ वाई के एस। रिंग के नीचे तने की सतह स्टैक सरफेस बिलो रिंग रेशेदार, एफ पपड़ीदार, वाई रेशमी, ये के चिकनी स्मूथ। यस तने का आकार फैला
हुआ, ई सकरा, टी तने की जड़, बल्बस क्लब कफ बराबर बराबर इक्वल, राइजोमार्फ जड़ वाला गायब, बी सी यू ई जेड आर क्वेश्चन मार्क। रिंग के ऊपर तने का रंग भूरा, बफ दालचीनी धूसर नारंगी गुलाबी सफेद पीला, एन बी सी जी ओ पी ई डब्ल्यू वाई। जो हमारा डाटा यहाँ रो में फीड है उसी के बारे में ये मेंशन कर उसी के बारे में मेंशन कर रहे हैं कि ये जो सी बी करके दिया, पी करके दिया है, जो सारे कॉलम्स में डाटा फीड है उसका जो है मीनिंग्स क्या है उसके बारे में यहाँ हम मेंशन कर रहे हैं। इसका रिंग के नीचे तने का रंग भूरा व मतलब ये कॉलम स्टैक कलर बिलो रिंग, भूरा बफ दालचीनी धूसर नारंगी गुलाबी लाल सफेद पीला। और फिर घूंघट का प्रकार आंशिक सार्वभौमिक, पी यू घूंघट का रंग भूरा नारंगी सफेद पीला, रिंग की संख्या कोई नहीं, एक दो, रिंग का प्रकार मकड़ी के जाले जैसा क्षणिक फैलता हुआ बड़ा कोई नहीं, लटकता हुआ मयान वाला छेद। तो सी ई एफ एन पी एस। इसी तरह हमारा बीजाणु प्रिंट काला भूरा बफ चॉकलेट हरा नारंगी बैंगनी सफेद, के एन बी एच आर ओ यू डब्ल्यू वाई ये मेंशन है और ये इसका पूरा नाम है। इसी तरह जनसंख्या वाले में हमारा ACNSBY यूनिक कॉलम है, उसका जो है पूरा हिंदी मीनिंग और इंग्लिश मीनिंग। प्रचुर, झुंड, असंख्य, बिखरा हुआ, कई, अकेला। आवास हमारा घास पत्तियां, मैदान पथ शहरी कचरा जंगल। GLMPUWT। तो जो हमारा वैल्यू फीड है उसका मीनिंग्स जो है हिंदी में हम यहाँ एक्सप्लेन किए हैं। ये विशेषताएं मशरूम की पहचान और वर्गीकरण में उपयोगी होती हैं। तो अब हम चलते हैं अपने डाटा सेट का जो हम लोड किए हैं उसका शेप देख लेते हैं। तो हमारा जो डाटा सेट लोड है, जो हम डाटा सेट लोड किए हैं, यही डाटा सेट लोड किए हैं हम। ये डाटा सेट यहाँ लोड किए हैं। तो उस डाटा सेट को जब हम लोड किए हैं तो हमारा उसका शेप क्या है, 8124 उसमें रो है और 23 कॉलम्स हैं। अब उसको अलग अलग हम देख लेते हैं, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम। जब डाटा डॉट सेव 0 ये लिखेंगे तो ये नंबर ऑफ रो हमें शो कर देगा, और नंबर ऑफ कॉलम जब करेंगे डाटा डॉट सेव 1 करेंगे तो इसको हम जब करेंगे रन तो हमें नंबर ऑफ रो 8124 दिखाएगा। जो डाटा 8 फीड है वैल्यू वो 8124 है, और कॉलम नंबर ऑफ कॉलम हमारे 23 है। तो get information about our data set like total number row, total number of columns, data types of each column and memory requirement। अगर हमको इसको देखना है पूरा तो हम डाटा डॉट इन्फो करेंगे तो ये पूरा इंफॉर्मेशन हमें डाटा सेट का दे देगा जो हम लोड किए हैं। तो डाटा डॉट इन्फो जब हम किए तो इसका जो इंफॉर्मेशन हमको यहाँ शो कर रहा है। जो हमारा डाटा सेट है उसमें क्या कर रहा है, 8124 एंट्री है, 0 से लेकर 8123 तक। उसके बाद डाटा कॉलम हमारा टोटल 23 कॉलम्स हैं। 23 कॉलम्स यहाँ शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ 0 से मेंशन किया है तो ये वो 22 तक ही शो कर रहा है। तो ये अगर 0 को 1 मानेंगे तो ये 23 हमारा हो जाएगा। क्लास को लिए क्लास कैप शेप कैप सरफेस कैप कलर ब्रशेज ऑर्डर गिल अटैचमेंट गिल स्पेसिंग गिल साइज गिल कलर स्टैक शेप स्टैक रूट स्टैक सरफेस above ring स्टैक सरफेस बिलो रिंग स्टैक कलर above ring स्टैक कलर बिलो रिंग बेल टाइप बेल कलर रिंग नंबर रिंग टाइप स्पोर प्रिंट कलर पॉपुलेशन हैबिटेट। ये तो हमारा 23 कॉलम्स हमारा यहाँ शो कर रहा है। और 8124 रो जो है इसमें प्रेजेंट है, सारे में 8124 रो प्रेजेंट है जिसमें वैल्यू नन नल है।
और सारा जो है डेटा टाइप हमारा ऑब्जेक्ट है। किसी में न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है या किसी में फ्लोट वैल्यू नहीं है, सारे में जो है कैरेक्टर फीड है, वैल्यू फीड है, तो इसलिए ऑब्जेक्ट शो कर रहा है। तो डी टाइप हमारा ऑब्जेक्ट 23, मतलब सारे के 23 जो है कॉलम्स हैं उनमें ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है। मेमोरी यूजेज हमारा 1.4 प्लस MB है। चेक नल वैल्यू हम करते हैं कि किस मतलब नल वैल्यू हम देखना चाहते हैं, तो लिखेंगे डेटा इज नल। तो यहाँ पे सारे में फॉल्स शो कर रहा है, मतलब ट्रू अगर अगर होता तो ट्रू ट्रू शो करता, तो ट्रू नहीं है हमारा यहाँ कोई, यहाँ तो नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन हम अब सारे रो और कॉलम्स को एक साथ तो देख नहीं सकते, इसलिए हम लिखेंगे डेटा इज नल डॉट सम। अगर कहीं भी होगा ट्रू तो उसमें कॉलम वाइज दिखा देगा हमें सम करके। जब हम इसको रन किए तो इसमें देखिए क्लास वाले में 0 है, कैप्से में मतलब सारे में जितने हमारे 23 कॉलम्स हैं उसमें कहीं नल वैल्यू नहीं प्रेजेंट है, मतलब नल वैल्यू किसी में है नहीं, मतलब वैल्यू सब में फीड है। जो वैल्यू है यहाँ में देखिए सारे के सारे में वैल्यू फीड है, कहीं वैल्यू नल आपको नहीं शो होगा पूरे डाटा सेट में। पूरे डाटा सेट में बाकी ऐसा नहीं है कि कहीं वैल्यू जो है, अब ये क्वेश्चन मार्क दिया गया है तो ये वैल्यू को रिलेटेड कर रहा है, इसको जो है नल नहीं शो करेगा, मतलब वैल्यू नहीं होता तो नल शो करता, तो नल यहाँ वैल्यू पूरे डेटा सेट में कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं है हमारा। तो ये जब डाटा डॉट इज नल डॉट सम करेंगे तो कहीं से मतलब अगर वैल्यू में कहीं ट्रू होता तो वो दिखा देता जोड़ के कि इतनी वैल्यू इसमें नल है, लेकिन कहीं पे नल वैल्यू इसमें नहीं है 23 कॉलम्स में, तो ये नल वैल्यू 0 0 शो कर रहा है। अब हम देखते हैं गेट ओवरऑल स्टैटिक अबाउट द डेटा सेट। तो डेटा डॉट डिस्क्राइब करेंगे तो हमें स्टैटिक शो कर देगा, क्योंकि अब ये करेक्टर है ऑब्जेक्ट बेस है, तो ऑब्जेक्ट वाला जितना जो है होगा वो हमें दिखा देगा डाटा। अगर यहाँ फ्लोट टाइप या न्यूमेरिकल टाइप होता तो मीन मीडियन मोड सब कुछ निकाल के दिखाता, लेकिन अब ये ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट वैल्यू फीड है, करेक्टर वैल्यू फीड है पूरे डेटा रो में, इसलिए वो हमें जो है उस तरह का स्टैटिक शो करेगा। अब जो स्टैटिक शो कर रहा है काउंट यूनिक टॉप फ्रीक्वेंसी, इसको हम ट्रांसपोज करके हम देख लेते हैं। डॉट यूनिक करके साथ डॉट यूनिक, मतलब इसको हम ट्रांसपोज मतलब अब ये इस तरह से शो कर रहा है, इसको हम ट्रांसपोज कर लेते हैं। जब रन करेंगे इसको रन करते हैं हम, तो ये देखिए वही चीज बस वो ट्रांसपोज हो गया है। काउंट यूनिक टॉप और फ्रीक्वेंसी, इस तरह से देखने से हमें एक विजुअलाइजेशन अच्छी तरह से होगा। तो बेल टाइप में जो है 8124 जो है काउंट किया है, वन यूनिक, मतलब जो यूनिक वैल्यू है इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर करके दे दिया है, सॉर्ट कर दिया है, और सारी चीज़ें वही हैं। तो उसमें एक वैल्यू है, एक वैल्यू वाला जिसकी पी है उसकी फ्रीक्वेंसी 8124 बार आई है, क्लास में हमारा 2 है, और उसकी टॉप फ्रीक्वेंसी जो टॉप वैल्यू है सबसे ज़्यादा आया है ई आया है, वो 4208 बार आया मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी 8124 पूरा है, उसमें 4208 बार जो है ई आया है, ये टॉप वैल्यू है। इसी तरह से ये सारे टॉप वैल्यू शो कर रहे हैं, और यूनिक वैल्यू किस कॉलम में कितनी कितने हैं वो शो कर रहा है। गिल कलर में हमारा 8124
टोटल है, और उसमें 12 यूनिक वैल्यू है। और बी हमारा सबसे ज़्यादा आया हुआ है, वो कितनी बार आया हुआ है, 1728 है। इसी तरह कैप कलर में हमारा 8124 जो है रो है, उसमें 10 यूनिक वैल्यू आई है। उसमें सबसे ज़्यादा आने वाला जो है यन करके आया है, वो कितनी बार आया है, 2284 बार आया है। ये टॉप वैल्यू है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बार आई है, 2284 बार। इसी तरह आर्डर हमारा जो है 8124 पूरे रो में रिप्रेजेंट है, उसकी जो है यूनिक वैल्यू 9 है। और यन जो है, यन जो वैल्यू है वो टॉप वैल्यू है, कितनी बार आया है, 3528 बार आया है। इसी तरह सेम सारे जो है अलग अलग कॉलम में अलग अलग वैल्यू हैं, और उसकी यूनिक वैल्यू और टॉप वैल्यू और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बार आई है वो शो किया है। यहाँ वही चीज़ें हैं, बस उसको शार्ट करके यूनिक करके ट्रांसपोज कर दिया है। यही चीज़ें डाटा डॉट डिस्क्राइब जो किए हैं वही वही सारी वैल्यू है इसमें प्रेजेंट। बस इसको क्या किए हैं हम, इसको ट्रांसपोज डॉट शार्ट वैल्यू कर दिए हैं, वो सेंडिंग आर्डर में कर दिया है। यही चीज़ें, जिससे विजुअलाइजेशन अच्छी तरह से हो सके। अब प्लॉट करेंगे डेटा सेट क्लास कॉलम का। जो क्लास कॉलम हमारा, यहाँ पे आप देखिए, ये क्लास वाला जो, ये हमारा क्लास क्लास कॉलम है, इसको हम प्लॉट करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसको प्लॉट करेंगे, इसके बाद 23 कॉलम्स को, जो 23 कॉलम्स हैं उनको एक साथ प्रिंट करने वाले हैं ग्रिड में। तो क्लास कॉलम को जब हम प्रिंट करेंगे तो उसमें पी और ई नाम से दो वैल्यू हैं, वो कितनी बार आए हैं उसको शो कर देगा। तो यहाँ तो हम चलते हैं अपने, तो यहाँ पे हम आके क्लास कॉलम को जो डेटा सेट में है क्लास कॉलम, उसको प्रिंट करने वाले हैं, मतलब विजुलाइज करने वाले हैं। तो लिखेंगे इंपोर्ट सी बार एस एन एस, इम्पोर्ट मैट प्लाट डॉट पाई प्लाट एच पी एल टी, सेट द फिगर साइज यूजिंग मैट प्लाट, प्लाट डॉट फिगर, फिगर साइज हम 5x5 में करने वाले हैं। फिगर की साइज दिए हैं। क्रिएट द काउंट प्लाट, तो उसे जब हम काउंट करेंगे ई और पी को, तो यहाँ लिखेंगे एस एन एस डॉट काउंट प्लाट। अब कहाँ से डाटा जो है, हम डाटा वाले वेरिएबल में जो है अपना डेटा सेट फिट किए हैं, तो डेटा हमारा इज इक्वल टू डेटा, और एक्स हमारा जो कॉलम क्लास है, हमारा क्लास कॉलम है जो है वो एक्स पे जो है शो होगा। शो द प्लाट, प्लाट डॉट शो, इसको हम करते हैं रन। तो ये देखिए हमारा ये कोड लिखने से हमारा कितनी बार पी आया है और कितनी बार ई आया है क्लास में। क्लास को हम एक्स पे लिए हैं, एक्स हो गया, ये हमारा वाई हो गया। काउंट जो है हमारा वो काउंट किया है, हम एक्स को मेंशन कर दिए और काउंट वाला अपने आप ले लिया। तो आया हमारा क्लास में ई और पी, ई और पी, एक क्लास वाला जो कॉलम है इसमें कितनी बार पी आया है और कितनी बार ई आया है। 8124 कॉलम्स हैं जो हमारे रो हैं। तो इसमें हमारा पी जो है हमारा यहाँ पे है, और ई हमारा जो है यहाँ पे शो कर रहा है। तो 35,000 मतलब 37,000 के लगभग, 37,000 के लगभग हमारा पी है, और एलिजिबल हमारा 4500 के नियर अबाउट है।
हमारा जो p वैल्यू आया है जो क्लास कॉलम में फीड है वो 37 या 3800 के नियर अबाउट है। और एडिजिबल ई वाला जो हमारा वैल्यू वो क्लास कॉलम में हमारा 4500 के लगभग है। अब इसी तरह हम क्या करते हैं, जो क्लास अभी हम जो काउंट किए हैं क्लास वाला, उसी तरह हम सारे कॉलम्स को जो है देखने वाले हैं। प्लॉट डेटा सेट ऑल कॉलम, हम सभी कॉलम्स को प्लॉट करने वाले हैं। तो जब हम सभी कॉलम्स को प्लॉट करेंगे और कैसे करेंगे तो किस तरह से करेंगे वो हम यहाँ कोड में लिखे हैं। लिस्ट ऑफ कॉलम ऑफ विजुलाइज कॉलम डेटा, डेटा जो हमारा डेटा सेट है डॉट कॉलम्स मतलब उसके सारे कॉलम, कॉलम्स नंबर 3, नंबर ऑफ कॉलम्स 3, नंबर ऑफ रो लेंथ कॉलम प्लस कॉलम number of column -1 upon number of column. Create the figure and axis. Figure axis plot dot subplot number of row, number of column, figure size 20, number of row into 5. Flatten of axis array as iteration axis, axis of dot flatten. अब loop through each column, हम loop चलाएंगे यहाँ पे। count plot for I column enumerate columns r I columns in enumerate column ns sns dot count plot डाटा कहाँ से लेंगे, डाटा से यह कॉलम एक्सिस हमारा एक्सिस आई सेट टाइटल एफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉलम एक्सिस आई डॉट सेट एक्स लेबल एक्सिस आई dot set y label, remove any empty subplot for j in range I plus 1 length axis figure dot d e del axis axis j adjust layout plot dot time layout plot dot show। तो अब यहाँ हम इस कोड को लिखने के बाद हम रन करने वाले हैं और रन करने के बाद हमें ये सारे कॉलम का यूनिक वैल्यू प्लॉट करके शो करेगा। ये जो कोड है जो हमारा डेटा सेट है उसके सारे कॉलम्स की यूनिक वैल्यू की प्लॉटिंग शो करेगा। तो वो किस तरह से शो करेगा, यहाँ इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ रो लेंथ कॉलम प्लस नंबर ऑफ कॉलम -1 जो यहाँ पे हम लिखे हैं ये कोड। तो लेंथ ऑफ कॉलम हमारा 23 है, कॉलम का लेंथ हमारा 23 है और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है क्योंकि हर पंक्ति में 3 कॉलम दिखाना चाहते हैं मतलब 1 2 3 हर कॉलम में 3 पंक्ति दिखाना चाहते हैं। अब इस फार्मूले को डालते हैं तो नंबर ऑफ रो 23 यहाँ प्लस 3 -1 अपॉन अपॉन 3 डबल अपॉन 3 तो हमारा 23 प्लस 3 25 डिवाइडेड बाय 3। तो जब इसमें 23 26 -1 25 हो गया, इसको डिवाइड करेंगे तो 3 8 3 24 3 8 24 मतलब नंबर ऑफ रो हमारा कितना आएगा 8 निकल के आएगा। 8 हमारा रो आएगा और 1 2 3 कॉलम्स होंगे। नंबर हमारे रो जो होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और कॉलम हमारे 1 2 3 कॉलम होगा और 8 रो होगा। इस तरह से रिप्रेजेंट करेगा डाटा। तो इस कोड को हम करते हैं रन। तो ये जब कोड रन होगा तो सारे कॉलम्स का जो है यूनिक वैल्यू वो 1 बाय 1 ड्रा करके शो करेगा। अब ये देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लास, क्लास में हमारा P और E है, 2 यूनिक वैल्यू है। P और E इसी तरह इसमें जो यूनिक वैल्यू है
इसमें जो कैप सरफेस में जो यूनिक वैल्यू है, और कैप कलर में जो यूनिक वैल्यू है, ब्रशेज में जो हमारी यूनिक वैल्यू है, ऑर्डर्स में जो हमारी यूनिक वैल्यू है, गिल अटैच में जो हमारी यूनिक वैल्यू है, गिल स्पेसिंग में जो हमारी वैल्यू है, गिल साइज में जो हमारे वैल्यू है, गिल कलर में जो हमारी यूनिक वैल्यू है, स्टैक शेप में हमारी जो वैल्यू है, स्टैक रूट में जो हमारे यूनिक वैल्यू है, स्टैक सरफेस में हमारी जो वैल्यू है, इसी तरह जितने भी कॉलम्स दिए गए हैं उनकी यूनिक वैल्यू को वन बाई वन वो शो कर रहा है ग्रिड में। अब देखिए 1 2 3, और ये हमारा जो फार्मूला लगा था अभी दिखाए थे 1 2 3। 1 2 3। अच्छा दिखा दे। 1 2 1 2 3 कॉलम हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारा ये 8 रो हो गया और 3 कॉलम। इस फॉर्म में उसने विजुलाइज किया है, हमने वो कोड में लिख रखा है। कोड में हमने लिख रखा था रो नंबर लेंथ ऑफ कॉलम प्लस नंबर ऑफ कॉलम्स माइनस वन अपॉन नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हम नंबर ऑफ कॉलम्स 3 रखे हैं 1 2 3, और उसको जब डिवाइड करेगा डाटा के अनुसार तो 8 कॉलम में वो डिवाइड कर देगा। यहाँ डाटा जो है अपने आप फीड हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग। तो वन बाई वन हम देख लेते हैं सारे कॉलम में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लास, डिस्ट्रीब्यूशन में पी और ई यूनिक वैल्यू कितनी बार आई है वो सब मेंशन किया है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैप ऑफ शेप, तो इसमें एक्स बी एस सी एफ के सी, एक्स बी एस एफ के सी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैप शेप में आया है। कैप शेप में हमारा कितनी बार यूनिक वैल्यू कितनी बार आया है वो सब शो किया है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैप सरफेस, कैप सरफेस में हमारा एस वाई एफ जी कितनी बार आया वो शो किया है। इसी तरह हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैप कलर, इसमें एन वाई डब्ल्यू जी ई पी बी यू सी आर है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रशेज हमारा इसमें टी और एफ है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्डर्स में हमारा पी ए एल एन एफ सी वाई एस एम कितनी बार आया है कितना बार अकर हुआ है वो शो कर रहा है। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गिल कलर, इसमें एक्स एन एफ जी डब्ल्यू एच यू ई बी आर वाई एफ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैक शेप ई और टी इसमें दो बार। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैक रूट ई सी टी आर और क्वेश्चन मार्क दिया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरफेस अबव रिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैक सरफेस ऑफ बिलो रिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैक कलर ऑफ अबव रिंग। तो जो यूनिक वैल्यू आई है उस वो कितनी बार अकर हुई है कितनी बार आई है वो शो किया है वैल्यू। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैक कलर बिलो रिंग डब्ल्यू पी जी पी एन ई वाई ओ सी। और इसी तरह इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेल टाइप में सिर्फ एक ही वैल्यू है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेल टाइप में सिर्फ पी 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 वन ही यूनिक वैल्यू है इस कॉलम में। पूरे यहाँ से नीचे तक देखेंगे तो इस कॉलम में हमारा
पी जो आया है बेल टाइप में सिर्फ वन टाइम है, वैल्यू फीड है, तो उसको शो किया है। उसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेल कलर, इसमें WNOY, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिंग नंबर OTN, तीन तीन बार वैल्यू आई है यूनिक वैल्यू। PEL डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिंग टाइप, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर प्रिंट में KNUHWROYB, ये इतनी बार वैल्यू आई है यूनिक वैल्यू। उनका जो है डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है कि कौन वैल्यू कितनी बार आई है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन SNABYTYC, ये वैल्यू कितनी बार आकर हुई है, कितनी बार आई है उस कॉलम में वो शो कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हैबिटेट, इसमें UGMDPWL यूनिक वैल्यू है, कितनी बार आई है वो शो कर दिया है। तो ये हमारा था सारे कॉलम्स का प्लॉटिंग, कौन वैल्यू यूनिकली कितनी बार आई है उसको उसने शो किया है। 3 रो 8 कॉलम्स में, 8 कॉलम्स और 3 रो में, 3 कॉलम्स और 8 रो में इसने रिप्रेजेंट किया है। अब चलते हैं डाटा मैनिपुलेशन देख लेते हैं। डाटा डॉट हेड करेंगे तो डाटा डॉट हेड में हमारा टॉप 5 रो शो कर रहा है सारे कॉलम्स का। अब डाटा डॉट इन्फो पर देख लेते हैं तो डाटा डॉट इन्फो कर दिया इसने, इसका इंफॉर्मेशन दिखा दिया जो कि हमने आपको ऊपर दिखाया था, वही इंफॉर्मेशन ने शो कर दिया। अब हम इसको क्या करने वाले हैं, जो ऑब्जेक्ट वैल्यू है उसको कैटेगरी में चेंज करने वाले हैं। कैटेगरी में चेंज करेंगे तो कैटेगरी में चेंज हम क्यों करेंगे, उसके लिए हम आपको दिखा देते हैं। कोड लिखे हैं डाटा डाटा डॉट एच टाइप कैटेगरी, जो ऑब्जेक्ट वैल्यू है ये सारे कैटेगरी में हो जाएंगे। यह कोड निम्नलिखित कदम उठाता है, जो कैटेगरी लिखे डाटा डाटा डॉट एच टाइप। अब यहाँ डाटा जो है हमारा ये वेरिएबल है नया, और डाटा हमारा जो डाटा सेट हमारा लोड है, डॉट एच टाइप उसको कैटेगरी में करने वाले हैं। पांडा लाइब्रेरी को इंपोर्ट करता है, एक उदाहरण डेटा फ्रेम बनाता है जिससे कुछ कॉलम्स होते हैं। एज टाइप कैटेगरी का उपयोग करके पूरे डेटा फ्रेम को कैटेगोरिकल टाइप में बदलता है। डेटा फ्रेम की कॉलम टाइप्स और डेटा को प्रिंट करता है। एज टाइप कैटेगरी का उपयोग क्यों करते हैं, मेमोरी दक्षता, कैटेगोरिकल डेटा टाइप्स कम मेमोरी उपयोग करते हैं। प्रदर्शन सुधार, कुछ ऑपरेशन जैसे कि ग्रुपिंग और सॉर्टिंग कैटेगोरिकल डेटा पर तेजी से हो सकती है। अस्पष्टता, यह स्पष्ट करता है कि ये कॉलम सीमित निश्चित सेट के मान लेते हैं जैसे कि बी सी एक्स आदि। ऊपर दिए गए उदाहरण में सभी कॉलम्स को कैटेगरी टाइप में बदल दिया गया है जो कि मेमोरी की बचत करेगा और डेटा के साथ किए जाने वाले विभिन्न ऑपरेशन को तेज करेगा, इसलिए हम कैटेगरी का यूज करते हैं। तो मेमोरी दक्षता के लिए, प्रदर्शन सुधार के लिए, अस्पष्टता के लिए, सबसे पहले हम इसको कैटेगरी में जो है चेंज करेंगे। जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो ये ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है, इसको हम कैटेगरी में करने वाले हैं सारे कॉलम्स को। तो यहाँ हम इसको करते हैं रन। अब हमारा ये हो गया। अब हम डेटा टाइप्स देखते हैं तो ये हमारा, जब हम डेटा टाइप्स हम देख रहे हैं यहाँ, हम देख पा रहे हैं कि सारे ऑब्जेक्ट वाले हमारे कैटेगरी हो गए हैं। यहाँ डेटा टाइप हमारा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट 23 कॉलम्स हमारे थे, वो सब ऑब्जेक्ट में थे। अब यहाँ पे ये सारे डेटा हमारे वो कैटेगरी में हो गए, सारे कैटेगरी में हो गए। अब डेटा डॉट हेड हम करके देख लेते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अभी तक यहाँ इंटरनल हो गया है, सब डेटा टाइप चेंज हो गया है। अब हम क्या करते हैं कि जब कैटेगरी हमारा डेटा टाइप कैटेगरी में चेंज हो गया है तो हम इसको लेबल इनकोडिंग करेंगे। लेबल इनकोडिंग करने से क्या होता है कि जैसे जो ये पी है और ई है,
उनको एक लेबल असाइन कर देगा। जैसे पी को 1, पी को 0, ई को 1, या ई को 0, पी को 1। इसी तरह यक्स को एक लेबल दे देगा, बी को एक लेबल, जो यूनिक वैल्यू है उनको अलग अलग लेबल दे देगा। जितने भी यूनिक वैल्यू हैं, जो डाटा जो कॉलम में वैल्यू फीड हैं, वो सारी यूनिक वैल्यू को एक लेबल प्रोवाइड कर देगा। लेबल प्रोवाइड करने से क्या होगा, क्योंकि मशीन लैंग्वेज जो है कैरेक्टर को नहीं समझ पाता, वो एक कैटेगोरिकल फॉर्म में जो है डेटा को न्यूमेरिकल फॉर्म में वो समझ सकता है। तो इसलिए हम इसको लेबल इनकोडर से इसको एक लेबल दे देंगे। तो फ्रॉम स्केल लर्न प्रोसेसिंग इंपोर्ट लेबल इनकोडर, प्रत्येक कॉलम को लेबल इनकोडिंग करें और यूनिक इनकोडिंग देखें। लेबल इनकोडर फॉर द कॉलम इन डेटा डॉट कॉलम्स, लेबल इनकोडर LE इक्वल टू लेबल इनकोडर डेटा कॉलम इक्वल टू LE डॉट फिट ट्रांसफॉर्म डेटा कॉलम्स लेबल अंडरस्कोर इनकोडर कॉलम इक्वल टू LE प्रिंट यूनिक इनकोडिंग फॉर कॉलम्स डिक्ट जिप LE डॉट क्लासेस LE ट्रांसफॉर्म LE क्लासेस। अब ये कोड जब हम लिखते हैं, यहाँ इंपोर्ट किए हैं लाइब्रेरी, इसके बाद ये कोड लिख के हम लेवल LE जो है ये वेरिएबल सेट किए लेबल इनकोडर का, और फिर यहाँ LE पे फिट कर दिए ट्रांसफॉर्म डेटा कॉलम्स। फिर लेबल इनकोडर कॉलम्स को इक्वल टू किए हैं LE लेबल इनकोडर से, प्रिंट जो है हम ये किए हैं यप यूनिक इनकोडिंग फॉर कॉलम। ये इतना आएगा, इसमें ये जो डाटा आएगा वो लेबल इनकोडर करके दिखा देगा। तो इसको हम करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये हमारा हो गया। अब इसने क्या किया, जो यूनिक वैल्यू थे, जैसे पी और क्लास में देखिए हमारी यूनिक वैल्यू पी और ई हैं, दो ही यूनिक वैल्यू हैं। तो यूनिक वैल्यू ई को उसने 0 असाइन कर दिया, पी को उसने 1 कर दिया। इसी तरह यूनिक इनकोडिंग कैप शेप में हमारा बी को उसने 0 लिया, सी को उसने 1 कर दिया, एफ को उसने 2 कर दिया, के को उसने 3 कर दिया, एस को उसने 4 कर दिया, एक्स को उसने 5 कर दिया। तो जो इसमें यूनिक वैल्यू मतलब करेक्टर वैल्यू दिया गया था, कैर वैल्यू दिया गया था, उसको एक यूनिक वैल्यू को एक नंबर असाइन कर दिया। सारे कॉलम में उसने यूनिक वैल्यू को एक नंबर असाइन कर दिया। आप इसको देख सकते हैं 1 बाई 1। जैसे ब्रुशेज है हमारा, उसमें एफ को उसने 0 कर दिया, टी को उसने 1 कर दिया। यूनिक इनकोडिंग ऑर्डर में हमारा ए को हमारा 0 सेट कर दिया, सी को हमारा 1 असाइन कर दिया, एफ को हमारा 2 कर दिया, एल को हमारा 3 कर दिया, एम को हमारा 4 कर दिया, एन को हमारा 5 कर दिया, पी को हमारा 6 कर दिया, एस को हमारा 7 कर दिया, वाई को 8 कर दिया। इसी तरह सारे कॉलम्स के जो यूनिक वैल्यू है उनको एक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर दिया 1 बाई 1 करके। तो ये हमारे लास्ट वाले जो हैबिटेट है, हैबिटेट में देखिए डी को उसने 0 कर दिया, असाइन कर दिया, जी को उसने 1 असाइन कर दिया, एल को उसने 2 असाइन कर दिया, एम को उसने 3 असाइन कर दिया, पी को उसने 4 कर दिया, यू को उसने 5 कर दिया, डब्ल्यू को उसने 6 कर दिया। तो ये देखिए हैबिटेट में हमारा यू जी एम मतलब जो यूनिक वैल्यूज में निकल के आएंगी उसको उसने एक नंबर असाइन कर दिया यूनिक वैल्यू को। तो उसने सारे कॉलम के वैल्यू को यूनिक वैल्यू को एक नंबर असाइन कर दिया। ये न्यूमेरिकल वैल्यू इसने असाइन कर दिया क्योंकि अब डाटा को वो स्प्लिट करेगा, स्प्लिट करके जो है आसानी से अपने आप जो है मशीन लर्निंग की दक्षता को बढ़ाएगा। तो अब हम यहाँ डाटा डॉट हेड कर लेते हैं। अब देखते हैं हमारा डाटा कैसे हो गया। अब देखिए पहले डाटा यहाँ हमारा जो है कैर फॉर्म मतलब कैर टाइप वैल्यू लिए कंटेन किए हुए था सब में, लेकिन जब इसने लेबल इनकोडर
लिया, मतलब उस पर लेबल इंकोडर इम्प्लीमेंट हुआ, तब वो अब ये डाटा हमारा जो यूनिक वैल्यू असाइन हुआ है वो यूनिक वैल्यू उस पर शो कर रहा है। जैसे देखिए अभी ये 0010 पी है, पी को उसने 1 किया है। यहाँ पे देखिए पी को 0 किया है, पी को 1 असाइन किया है, तो हमारा 10010 मतलब जो यूनिक वैल्यू है उसको वो इसके अकॉर्डिंग जहाँ P है वहाँ 1 रखेगा, जहाँ जहाँ E आएगा वहाँ 1 रखेगा। क्लास वाले में, क्लास वाले को उसी तरह अलग अलग कैप शेप को जो है उसने किया है, कैप सरफेस को किया है, सबको जो है एक यूनिक वैल्यू असाइन कर दिया है। तो अब जब हम डाटा देखते हैं तो देखिए 10010 इसी तरह कैप सरफेस में जो असाइन किया है वैल्यू, उस वैल्यू के अनुसार वो उस कैप के अनुसार वो वैल्यू असाइन शो कर रहा है। अब हम इसको क्या करते हैं, अब करते हैं स्टोर फीचर मैट्रिक्स इन एक्स एंड रिस्पॉन्ड टारगेट इन वाई वेक्टर वाई। अब हमारा आगे का प्रोसीजर क्या है कि हम क्लास वाला जो है ये क्लास वाला कॉलम है इसको हम ड्रॉप करेंगे, क्योंकि ये हमारा टारगेट जो कि प्रिडिक्शन करने के बाद पॉइजनस है या खाने योग्य है ये बता रहा है। तो इसको हम जो है टारगेट फीचर्स कहेंगे, तो टारगेट को हम जो है ड्रॉप करेंगे और सारे फीचर्स को हम लेंगे, इन सारे 22 फीचर्स को लेंगे और ये क्लास वाला हम प्रोडक्शन करेंगे। मतलब यहाँ से लेकर कैप कैप स्पेस से लेकर कैप शेप से लेकर हैबिटेट तक हम जो है एक्स में रखेंगे और क्लास को हम वाई में रखेंगे। तो हम इसको कर लेते हैं, यहाँ क्लास को ड्रॉप कर लेते हैं, डाटा डॉट ड्रॉप क्लास को कहाँ से करेंगे, एक्सिस 1 से हम इसको ड्रॉप कर देंगे और फिर रखेंगे डाटा, क्लास को रखेंगे कहाँ, वाई में। तो इसको लिखते हैं एक्स डाटा ड्रॉप क्लास एक्स एक्सिस 1 और फिर वाई डाटा क्लास कर कॉलम। तो ये ड्रॉप हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा और ये सारा फीचर हमारा एक्स में चला जाएगा और क्लास हमारा वाई में चला जाएगा। तो इसको करते हैं रन, तब हमारा रन हो गया। अब इसमें देखिएगा क्लास एक्स हमारा क्लास में नहीं आएगा, एक्स हमारा जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक का डाटा है और वाई जो है हमारा वो अलग हो गया, वो हमारा क्लास को शो करेगा। तो एक्स में हमारा जब हम एक्स एक्स रन किए तो हमारा देखिए कैप सेफ से हैबिटेट तक हमारा एक्स में आ गया और जब हम वाई करते हैं तो ये हमारा टारगेट क्लास है, क्लास ये क्लास वाला वैल्यू है 10010 मतलब हमारा जो क्लास कॉलम है ये वाई में आ गया। इसको हम इसलिए किए हैं क्योंकि ये सारे फीचर एक्स वाले हम लेंगे और ये प्रेडिक्शन जो इसमें है प्रेडिक्शन करके देखेंगे कि हमारा सही कर रहा है कि नहीं। तो हम क्लास को जो है क्लास हमारा बता रहा है कि ये खाने योग्य है कि खाने योग्य नहीं है, तो क्लास को हम अलग कर लिए और सारे फीचर्स को हम अलग कर लिए, जिसको हम 22 फीचर्स हैं हमारे कॉलम्स हैं उनको हम एक्स में रखे हैं और क्लास को हम वाई में रखे हैं। अब हम अप्लाई करेंगे पीसीए। पीसीए हम कहाँ अप्लाई करने वाले हैं, पीसीए हम अप्लाई करने वाले हैं एक्स पे, जो 22 हमारे फीचर्स हैं कॉलम्स हैं, ये कैप स्पेस
कैप शेप से हेप्टेट तक, ये हमारे एक्स में है, ये 22 कॉलम्स हैं। उस पे हम क्या करने वाले हैं, पीसी अप्लाई करने वाले हैं। और पीसीए किसमें कितना करने वाले हैं, एन कंपोनेंट इज इक्वल टू 7। अब ये हम क्यों करने वाले हैं, यह कोड एक आपके डेटा सेट एक्स पर प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस पीसीए लागू कर रहा है। पीसीए एक सांख्यिकी तकनीक है जिसका मुख्य उद्देश्य डेटा के महत्वपूर्ण पैटर्न को पहचानना है और उसके आयामों को कम करना है। डायमेंशनल रिडक्शन होता है, वो पीसीए कहलाता है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। तो डायमेंशन रिडक्शन कर रहा है यहाँ पे। तो पीसीए सांख्यिकी तकनीक है जिसका मुख्य उद्देश्य डेटा के महत्वपूर्ण पैटर्न को पहचानना और उसके आयामों को कम करना है होता है। कोड का उद्देश्य पीसीए लागू करना। पीसीए एक तरीके का उपयोग करता है जिससे डेटा के विभिन्न आयामों को समझने में, डायमेंशनों को समझने में मदद मिलती है और इसे कम डायमेंशन में बदला जा सकता है। यह उपयोगी होता है जब डेटा में बहुत सारी विशेषताएं होती हैं और हमें मुख्य पैटर्न पहचानने होते हैं। आयामों को कम करना, एन कंपोनेंट इक्वल टू 7 का मतलब है कि हम चाहते हैं कि डेटा को 7 घटकों में संक्षेपित किया जाए जिससे डेटा की जटिलता कम हो और उसे समझना आसान हो। तो फ्रॉम स्केलर डिकम्पोजिशन इंपोर्ट पीसीए, हम लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं, pca1 एक वेरिएबल सेट करते हैं, pca n कंपोनेंट 7, pca फिट, और ये पीसीए वेरिएबल को यहाँ डॉट फिट ट्रांसफॉर्म एक्स कर देते हैं। तो इस कोड को हम रन करेंगे, हमारा कोड रन हो गया। अब pca1 डॉट एक्सप्लेन वेरिएशन रेशियो देखेंगे, तो इसको हम करते हैं रन। तो ये वेरिएशन क्या है इसके बारे में देख लेते हैं संक्षेप में। pca1 एक्सप्लेन वेरिएशन रेशियो यह दिखाता है कि आपके डेटा के कितने प्रतिशत वेरिएंस को प्रत्येक पीसीए घटक द्वारा समझाया जाता है। क्या जानकारी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे यह पता चलता है कि प्रत्येक घटक आपके डेटा के कितने महत्वपूर्ण पहलुओं को कवर करता है और आप यह तय कर सकते हो कि कितने घटक का उपयोग करना पर्याप्त होगा। इसका अर्थ है कि पहला घटक 33 वेरिएंस को समझता है, दूसरा घटक 16 वेरिएंस को समझता है, तीसरा घटक 12 वेरिएंस को समझता है, चौथा घटक 7 वेरिएंस को समझता है, पांचवा घटक 6 वेरिएंस को समझता है, छठा घटक 6% वेरिएंस को समझता है, सातवां घटक 5% वेरिएंस को समझता है। 33 मतलब यहाँ 0.33, तो ये 33 वेरिएंस को समझता है। 0.165 ये 16, 0.1228 ये 12, इसी तरह 0.067 ये लगभग 7% हो गया। इसी तरह ये 0.0566 और इसको 0.6 वेरिएंस को समझता है, और 0.467 मतलब 5। तो ये 7 घटक हैं क्योंकि n कंपोनेंट हम 7 दिए हैं। पीसीए n कंपोनेंट इक्वल टू 7 दिए हैं, तो डायमेंशन रिडक्शन करके वो इस तरह से वो शो कर रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7, अब इसका हम सम कर लेते हैं। तो सम करके देखते हैं कितने परसेंट वो शो कर रहा है। 85% वो वेरिएंस शो कर रहा है सम। अब हम क्या करते हैं, पीसीए हो जाने के बाद हम डाटा को स्प्लिट करेंगे, एक्स टेस्ट एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट। अब ट्रेन टेस्ट स्प्लिट और पीसीए फिट वाई टेस्ट इज अंडरस्कोर साइज 0 × 0.20 रैंडम स्टेट 42। तो यहाँ हम जो है फ्रॉम स्केलर मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, पीसीए फिट वाई टेस्ट
अंडरस्कोर साइज इक्वल टू 0.20, रैंडम स्टेट हमारा 42। इस तरह से करके हम डाटा को स्प्लिट कर रहे हैं डेटा सेट को। ये हमारा साइकिट लर्न का फार्मूला है। जब हम पीसीए करेंगे तो यहाँ पीसीए हमको मेंशन करना पड़ेगा, नहीं तो पीसीए हटा देते, वाई टेस्ट करके साइज कर, लेकिन हम यहाँ पीसीए इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, इसलिए हमें पीसीए को कॉल करना पड़ेगा। तो इसको हम करते हैं रन। ये हमारा रन हो गया। अब हमारा डाटा एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन, एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट में स्प्लिट हो गया है। तो एक्स ट्रेन देख लेते हैं अपना, तो ये एरे में शो कर रहा है एक्स ट्रेन। अब इसका सेव देख लेते हैं, एक्स ट्रेन सेव कितने डाटा को उसने जो है एक्स ट्रेन के लिए लिया है। 8124 में उसने जो है डाटा को लिया है, 6499 डाटा को उसने लिया है ट्रेनिंग फार्म में, और 7 यहाँ हमारा, क्योंकि पीसीए अप्लाई कर चुके हैं तो इसलिए 7 कंपोनेंट हमारा यहाँ शो कर रहा है। अगर पीसीए अप्लाई नहीं करते तो यहाँ हमारा 22 जो है कंपोनेंट शो करता। अब वाइट ट्रेन हम देख लेते हैं। वाइट ट्रेन हमारा इस तरह से शो कर रहा है। वाइट ट्रेन का सेव देख लेते हैं। वाइट ट्रेन हमारा 6499 लिया है, कंटेंट किया है वाइट ट्रेन के लिए। तो हमारा डाटा एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाइट ट्रेन वाई टेस्ट में जो है यहाँ डिवाइड हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, इंपोर्ट द मॉडल। अब हम मॉडल जो है इंपोर्ट करते हैं। तो हम यहाँ कई सारे जो है मॉडल इंपोर्ट करके उसकी एक्यूरेसी को चेक करेंगे। एक्यूरेसी चेक करने के बाद जिसकी हाईएस्ट एक्यूरेसी आएगी उसे अपने मॉडल, अपने डाटा सेट पे जो स्प्लिट हुआ है उस पर फिट करेंगे, और फिर आगे चल के उस पर हम प्रेडिक्शन करेंगे। तो सब यहाँ लॉजिस्टिक रिग्रेशन, कैनन, एसवीसी, डिसीजन ट्री क्लासीफायर, रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर, ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासीफायर, इतने सारे को हम साइकिट लर्न से इंपोर्ट करते हैं। ये हमारा हो गया इंपोर्ट। अब हम मॉडल को ट्रेन करते हैं। मतलब ट्रेन कैसे करेंगे, ये इस बेस में रहेगा, इसी फॉर्मेट में रहेगा, इसका एक फॉर्मेट दिया गया है। तो एल आर जो है वेरिएबल सेट किए, लॉजिस्टिक रिग्रेशन एल आर डॉट फिट एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, जो डाटा स्प्लिट हुआ है इसको हम इसी अकॉर्डिंग मतलब रखना होगा हमें, इसका रूल है। फिर कैनन एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, एस बी सी हमारा जो है सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर एक्स ट्रेन वाई ट्रेन। इसी तरह हम डी टी डिसीजन क्लासीफायर में करेंगे डी टी डॉट फिट एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर आर एम डॉट फिट एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, जी बी जो वेरिएबल है ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासीफायर जी बी डॉट फिट एक्स ट्रेन वाई ट्रेन। इसको हम करते हैं रन। तो हमारा डाटा फीड हो रहा है। यहाँ हमें ग्रेडियंट बूस्टिंग इशू करेगा लास्ट में, क्योंकि एक साथ पूरा नहीं दिखा सकता, ये लास्ट वाला शो कर रहा है, सारे डाटा जो है फीड हो गए हैं। अब इसकी हम एक्यूरेसी देखेंगे, प्रिडिक्टिंग ऑन टेस्ट डेटा। तो वाई अंडरस्कोर पिड 1 में लॉजिस्टिक रिग्रेशन प्रिडिक्ट एक्स डेटा रखे हैं, वाई अंडरस्कोर पिड 2 में कैनन प्रिडिक्ट एक्स टेस्ट, वाई प्रेड 3 एस बी सी डॉट प्रिडिक्ट एक्स टेस्ट, वाई डॉट प्रेड 4 डी टी प्रिडिक्ट एक्स टेस्ट, वाई डॉट प्रिडिक्ट आर एम प्रिडिक्ट एक्स टेस्ट, वाई अंडरस्कोर प्रिडिक्ट 6 में ग्रेडियंट बूस्टिंग डॉट प्रिडिक्ट एक्स टेस्ट। हम यहाँ सिंपली एक्स टेस्ट रख सकते थे, लेकिन हमें एक्यूरेसी देखना है, इसलिए ये जो है ये कोड हम यहाँ मेंशन कर दिए हैं। हम यहाँ सीधे एक्स टेस्ट लगाकर यहाँ लिख सकते थे, लेकिन हमें एक्यूरेसी देखना है 1 बाई 1 करके, सबकी एक्यूरेसी देखना, इसलिए हमको ये लाइन बढ़ानी पड़ी वाई प्रेड करके। और ये होता है जब इसको एक्यूरेसी निकालते हैं तो वाई टेस्ट और एक्स टेस्ट का जो है
यहाँ वेरिएबल सेट होता है। तो अब वाइब्रेट करके हम ये रख दिए हैं, तो एक्यूरेसी के लिए इतना हम लिखे हैं, एक्यूरेसी चेक करने के लिए लिखे हैं, नहीं तो हम यहाँ एक्यूरेसी यहाँ ये टेस्ट करके देख सकते थे। तो हम इसको करते हैं रन। ये हमारा रन हो गया। जो मॉडल था उस पे जो है ये प्रेड प्रेड वाला करके सिस्टम हिट हो गया। अब ये एवलेटिंग एल्गोरिथम करेंगे। एस फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट एक्यूरेसी स्कोर हम चेक करने वाले हैं, तो इसको करेंगे इंपोर्ट। अब इंपोर्ट करने के बाद यहाँ देखिए, अब वाईप्रेड 1, वाईप्रेड 2, वाईप्रेड 3, वाईप्रेड 4, वाईप्रेड 6, वाईप्रेड 7, इसी के लिए हम ये लाइन एक्सट्रैक्ट वाला बढ़ाए थे एक्यूरेसी चेक करने के लिए, नहीं तो हम सिंपली यहाँ ये एक्सट्रैक्ट रख सकते थे। अब इसको हम देखिए, यहाँ हमारा एक्यूरेसी आ गया। एलआर का हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन का 83% आया है, कैनन का हमारा 98% आया है, एसबीसी का हमारा 95% आया है, ये डिसीजन ट्री का हमारा 97% आया है, आरएम का हमारा 99% आया है, और जीबीसी का हमारा ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासीफायर का हमारा 93% आया है। अब इसको हम फाइनल डेटा को हम देख लेते हैं, जिसमें हमारा एक्यूरेसी मॉडल और एक्यूरेसी अब यहाँ पॉइंट के बाद दिखा रहा है। अब इसको हम परसेंटेज में देख लेते हैं। तो परसेंटेज में देखने के लिए हमने मॉडल लिख दिया, जो मॉडल हमने लिया है। उसके बाद एक्यूरेसी के लिए एक्यूरेसी स्कोर वाई टेस्ट वाईप्रेड 1 इंटू 100 से इसको मल्टीप्लिकेशन किए हैं। इसी तरह से सारे जो है मॉडल के एक्यूरेसी को 100 से कर दिए हैं, तब वो हमारे परसेंटेज में दिखाएगा। अब ये देखिए, यहाँ फाइनल डाटा को जब कॉल किए तो हमारा देखिए मॉडल LR 83, कैनन हमारा 98, एस बी सी हमारा 95, डी टी हमारा 97, आरएम हमारा 99, जीबीसी हमारा 93। अब इसको हम जो है मॉडल और एक्यूरेसी को विजुलाइज करेंगे हिस्टोग्राम से। इसका विजुलाइजेशन हम करते हैं। तो विजुलाइजेशन करने के लिए इंपोर्ट cbarnizations इंपोर्ट मैटप्लॉट डॉट पाईप्लॉट HPLT, और इस तरह से SNS बार प्लॉट फाइनल डेटा मॉडल वाई फाइनल डेटा एक्यूरेसी ACC, और फिर प्लॉट पर एक्स पर हमारा मॉडल रहेगा, और प्लॉट वाई जब करेंगे तो एक्स पे वाई पे हमारा एक्यूरेसी रहेगा, और टाइटल हमारा रहेगा एक्यूरेसी ऑफ मॉडल। हम एक्यूरेसी ऑफ मॉडल टाइटल दे रहे हैं, एक्स पे हमारा मॉडल रहेगा और वाई पे हमारा एक्यूरेसी जो आई रहेगी उसको, तो उसी को हम प्लॉट कर रहे हैं। तो प्लॉट करेंगे तो ये देखिए, जो हमारा मॉडल फिट हुआ है उसकी कितनी कितनी एक्यूरेसी है, उसके अकॉर्डिंग वो शो कर दिया गया। तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी हमारा रैंडम फॉरेस्ट का आ रहा है। रैंडम फॉरेस्ट की एक्यूरेसी हमारी कितनी है, यहाँ पर देख लीजिए 99%। 99% हमारी एक्यूरेसी आ रही है, मतलब ये 100% के नियर अबाउट है। तो अब हम आर्यम को जो है रैंडम फॉरेस्ट आर्यम हमारा आर्यम है हमारा आर्यम क्या है हमारा रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर। रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर को हम जो है अपने मॉडल पर फिट करेंगे और अब प्रिडिक्शन कराएंगे। तो अब हम क्या करने वाले हैं, रैंडम फॉरेस्ट मॉडल जो कि हमारा 95% जो है 99% यहाँ पे देख लीजिए, सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी इसकी आ रही है। तो इस मॉडल को हम लेने वाले हैं, क्योंकि सबसे हाईएस्ट जो है एक्यूरेसी इसी मॉडल की आ रही है। उसके बाद कैनन की जो है आ रही है। तो ये क्या करेगा, 99% जो है हमारा प्रेडिक्शन सही करेगा, इसलिए हम इस मॉडल को चूज कर रहे हैं। हम ये सब भी मॉडल ले सकते थे, लेकिन एक्यूरेसी इसकी सबसे अच्छी है रैंडम फॉरेस्ट मॉडल की, इसलिए हम जो है रैंडम फॉरेस्ट मॉडल को जो है अपने डेटा सेट पे
जो है इम्प्लीमेंट करने वाले हैं और उससे प्रिडिक्शन कराने वाले हैं। तो हम आरएफ मॉडल को रैंडम फॉरेस्ट मॉडल क्लासीफायर को जो है इंपोर्ट करते हैं, फिर आरएफ मॉडल डॉट फिट पीसीए अंडरस्कोर फिट वाई करते हैं, फिट करते हैं पीसीए फिट अंडरस्कोर वाई। वाई हमारा क्या है, जो क्लास है, क्लास कॉलम, उसको वो शो कर रहा है। और पीसीए फिट पीसीए करके हम पहले ले चुके हैं, तो ये हम कर ले रहे हैं रन। ये हमारा मॉडल रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर इम्प्लीमेंट हो गया। अब इंपोर्ट करते हैं जॉबलिब, डाटा को सेव करेंगे इस नाम से, मशरूम प्रिडिक्शन नाम से। फिर जो है डाटा को हम लोड करेंगे, डाटा को सेव करके लोड कर लेंगे। तो यहाँ हम इसको करते हैं रन। ये हमारा जो है डाटा सेव हो गया और डाटा हमारा लोड भी हो गया। अब हम डाटा डाट हेड करके जो है टू करेंगे, मतलब 2 डाटा हेड हमको शो कर देगा। ऊपर के जो डाटा हमारा है, ऊपर से हमारा 2 शो कर देगा। जो डाटा हमारा अपलोड है, तो इसमें देखिए हमारा ये जो मॉडल है, इसमें क्लास अलग हो गया है और यहाँ से कैप शेप से हाइपटेट तक 22 जो है हमारा अलग हो गया है। तो हम 22 जो है फीचर्स को लेंगे और हम प्रिडिक्ट करने वाले हैं कि कौन पॉइजनस है और कौन सा एडिजिबल है। ये ऊपर का डाटा है, यहाँ मतलब डाटा सेट है जो हम पहले डिवाइड नहीं किए थे। अब जो है, अब इसको हम लेके प्रिडिक्शन करने वाले हैं। तो हम ले रहे हैं p बराबर मॉडल डॉट प्रिडिक्ट pca1 डॉट ट्रांसफॉर्म। तो इसमें 5 से लेकर 5 तक, यहाँ तक का डाटा, हाइपडेट तक का डाटा हमने यहाँ पे जो है p में जो है ले लिया। यहाँ देखिए 521610422770214235 ये डाटा लिया हम। ये हमारा यक्स डेटा है, यहाँ से लेकर हाइपडेट तक। तो जब ये डेटा लिया तो फिर वो जब हम प्रिडिक्शन करेंगे तो वो बताएगा कि ये पॉइजनस है कि एडिजिबल है। तो अब ये देखिए, इसको जब हम लिए तो हमारा P जो है ये डाटा मॉडल डॉट प्रिडिक्ट पीसीए ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे हम आरएफ मॉडल डॉट फिट पीसीए फिट डॉट वाई किए हैं ना। तो रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर जो है हमारा इम्प्लीमेंट हुआ है। अब इसके अकॉर्डिंग हमारा वो प्रिडिक्शन करने वाला है। तो हमारा पी मॉडल डॉट प्रिडिक्ट पीसीए ट्रांसफॉर्म, इसने हमारा जो है एक्स वैल्यू लिया। अब इसके बाद अब प्रिडिक्शन क्या करेगा, देखिए एरे वन हमारा प्रिडिक्ट कर दिया कि मतलब ये एरे वन है। अब ऐसे तो आप नहीं जान पाएंगे कि ये एडिजिबल है कि नॉट एडिजिबल पॉइजनस है। तो हम यहाँ एक कोड लिखते हैं, अगर P001 तो उसको प्रिंट करो कि पॉइजनस है, मतलब वो जहरीला है, अथवा हमें एडिजिबल शो करके देगा। तो जब हम ये कोड लिखते हैं तो हमको देगा वो पॉइजनस है, वो खाने योग्य नहीं है। तो ये डाटा हमारा क्या हुआ, जब हम ये डाटा लिए 5241610221421423 यहाँ से लेकर हम यहाँ से लेकर 5 से लेकर 5241
61044032277021 फिर उसके बाद 434235 हम इतना डेटा लिए और उसने प्रिडिक्ट करके क्या दिया कि 1 दिया, क्योंकि हम इसको अलग कर चुके हैं, हमारा टारगेट है, तो उसने हमें 1 दिया, मतलब ये पॉइजनस है। हमने सेट किया कि अगर 1 देगा तो वो पॉइजनस है, मतलब खाने योग्य नहीं है, जहरीला है। अगर वो 0 देता, यहाँ 0 होता, अगर डाटा आता, जैसे यहाँ 1 आया है, अगर यहाँ 0 आता, अभी आगे आपको दिखाएंगे, अगर तो यहाँ हमारा एलिजिबल होता। तो यही हमको प्रिंट करके ये मॉडल, जो आरएफ मॉडल जो है 99% प्रेडिक्शन उसका सही जाएगा। तो अब हम बनाने वाले हैं जीयूआई इंटरफेस में। तो हम फ्रॉम टिंकटर इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट किए टिंकटर, अब इंपोर्ट किए जावलिन, जावलिन इंपोर्ट करने के बाद अब हम यहाँ शो एंट्री फिल करेंगे P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 12 13 30 40 50 60 70 80 90 20 21 22। तो कैप सेफ से लेकर हैप्टेक तक हमारा जो है 22 जो है कॉलम्स हैं, वो हमारे फीचर्स हैं। जो क्लास क्लास वाला कॉलम्स है वो हमारा टारगेट कॉलम है। तो इस इतने जो है कॉलम्स को लेकर इसमें हम डाटा फीड करेंगे अकॉर्डिंग डेटा, और वो हमें बताएगा कि वो पॉइजनस है कि नॉन पॉइजनस है। तो आप देख लीजिए, मॉडल इक्वल टू जावलिन डॉट लोड मशरूम डॉट प्रोडिक्शन, जो हमने मॉडल सेव किया है, तो उसको लोड किया। यहाँ रिजल्ट में क्या देगा, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट पीसीए डॉट ट्रांसफॉर्म P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P30 P40 P50 P60 P70 P80 90 20 21 22, मतलब 22 फीचर्स में हमें एंट्री करना है। 22 कॉलम से में एंट्री करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट देगा। अब रिजल्ट कैसे देगा, रिजल्ट देगा अगर 0 आएगा तो लेबल मास्टर टेक्स्ट एलिजिबल शो करेगा। जब इसमें डाटा फीड करेंगे तो अगर 0 आएगा तो 0 आने के बाद वो हमें बताएगा कि एलिजिबल है, खाने योग्य, अथवा वो मास्टर टेक्स्ट जो है पॉइजनस शो करेगा। तो ग्रिड रो 31 नीचे जो है लास्ट में शो करेगा डॉट ग्रिड रो 31। ये जो है GUI इंटरफेस के लिए है। ये कोड देख लीजिए, मास्टर टी के मास्टर डॉट टाइटल, टाइटल जो है ज्ञान मशरूम क्लासिफिकेशन यूजिंग ML है। लेबल लेबल मास्टर डॉट टेक्स्ट ज्ञानेंद्र गुप्ता मशरूम क्लासिफिकेशन यूजिंग मशीन लर्निंग, बैकग्राउंड रेड, फोरग्राउंड हमारा वाइट, ग्रिड हमारा रो 0 कॉलम स्पैन 2। इस तरह से लेवल देख लीजिए 1 बाई 1। अब ये डाटा आगे चलकर हमारे जो विंडो है उस पे शो होगा, उसके अकॉर्डिंग हमें डाटा फीड करना होगा। तो यहाँ देखिए, इसमें ग्रिड रो 1, ग्रिड रो 2, इसी तरह ग्रिड रो 3, ग्रिड रो 4, ग्रिड रो 5, ग्रिड रो 6 7 8। तो यहाँ पे हमारा ग्रिड रो कितना है, इक्वल टू ग्रिड रो 9, ग्रिड रो 9, ये हमारा ग्रिड रो 9 हो गया। ग्रिड रो हमारा 9 हो गया। ग्रिड रो 10, लेबल मास्टर टेक्स्ट स्टैक सेफ स्टैक रूट, मतलब ये 22 फीचर है हैपडेट तक, कैप सेफ से हैपडेट तक। हमने उसके जो यूनिक फीचर हैं उनको 1 बाई 1 करके यहाँ पे रखा हुआ है। अब उनका जो डॉट ग्रिड 12, डॉट ग्रिड 13, डॉट ग्रिड 14, डॉट ग्रिड 15, डॉट ग्रिड 16, डॉट ग्रिड 17 18,
90, 20, 21, 22, मतलब 22 तक हमारे जो है यहाँ कॉलम्स हैं। उनके जो वैल्यू हैं, वैल्यू के अकॉर्डिंग जो वैल्यू असाइन हुए हैं उनको हमने यहाँ पे रख दिया है। अब ये डाटा हमारे विंडो पे शो होगा, उसके अकॉर्डिंग हमें डाटा फीड करना होगा। और जब डाटा फीड होगा तो हमें बताएगा कि एडिजिबल है या पॉइजनस है, खाने योग्य है या फिर जहरीला है। तो अब एंट्री के लिए जो है E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, 10, 11, 12, 13 मतलब 22 तक एंट्री हम यहाँ एंट्री के लिए एंट्री मास्टर करके जो है ये कोड राइट डाउन किए। अब उसका जो ग्रिड है E1 डॉट ग्रिड यहाँ लेकर रो 1 कॉलम 1, E2 डॉट ग्रिड रो 2 कॉलम 1, मतलब ये कॉलम 1 में ये डाटा दिया गया क्योंकि एक ही कॉलम हम बनाए हैं करके उसी में डाटा हमें फीड करना है। तो रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5, रो 6, रो 7, 8, 9, 10 मतलब 22 और कॉलम बनाए हैं एक जिसमें डाटा में फीड करना है। तो उसी को मेंशन किया है ग्रेड में। बटन मास्टर डॉट टेक्स्ट प्रिडिक्ट प्रिडिक्ट वाला बटन बनाए हैं। कमांड शो एंट्री फील्ड, जो एंट्री शो फील्ड आए एंट्री फील्ड में होगा, एंट्री करेंगे तो वो शो करेगा, प्रिडिक्शन करेगा डॉट ग्रिड मेन लोग। तो ये हमारा था GUI। अब इसको हम करते हैं मॉडल को रन। तब ये हमारा हो गया यहाँ पे रन। अब रन हो गया तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम देखने वाले हैं कौन सा एडिजिबल है और कौन सा नॉन एडिजिबल है। जैसे यहाँ पे देखिए हम डाटा फीड करेंगे। सबसे पहले कैपसेप से लेकर हैबिटेट तक का डाटा फीड करेंगे हम। कैपसेप से लेकर हैबिटेट तक का डाटा फीड करेंगे, वो हमें प्रिडिक्ट करके बताएगा कि कौन सा एडिजिबल है और कौन सा नॉट एडिजिबल है। जैसे यहाँ पर देखिए क्लास 1 मतलब पॉइजनस और क्लास 0 मतलब नॉन पॉइजनस मतलब एडिजिबल। तो अब हमें वो एडिजिबल और मतलब नॉन पॉइजनस करके बस शो करेगा। तो अब हम यहाँ से लेकर कैप सेफ से लेकर हैबिटेट तक का डाटा करेंगे फीड इसमें, और वो हमें प्रिडिक्ट करके बताएगा। तो हम क्या करते हैं, फीड करते हैं 1, 15, 24, 16, 15, 24, 16, 15, 24, 16 फिर गिल अटैचमेंट से 10, 14, 15 नहीं करेंगे, ये क्लास वाला नहीं लिंक हो गए। यहाँ से लेंगे कैप सेप से हम डाटा लेंगे ना। तो 52, 41, 61, 52, 41, 61, 52, 41, 61 और फिर 0, 14, 0, 0, 14, 0, 0, 14, 0, फिर इसके बाद 32,
27, 32, 27, 32, 27, उसके बाद 70, 21, 70, 21, 70, 21, 70, 21 के बाद 42, 35, 42, 35। अब जो हम प्रिडिक्ट करेंगे तो ये बता रहा है पॉइजनस, पॉइजनस, पॉइजनस मतलब 1। अभी ये बताया कि ये खाने योग्य नहीं है, जहाँ 1 आएगा वहाँ पॉइजनस है। तो मतलब ये पूरा डाटा लिया, उसके अकॉर्डिंग जो है उसने प्रेडिक्ट करके दिया हमारा कि ये पर्टिकुलर जो मशरूम है वो खाने योग्य नहीं है। अब इसी तरह हम ये वाला जो है डाटा फीड करेंगे यहाँ से यहाँ तक का, और उसके बाद हम देखेंगे कि ये क्या प्रेडिक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे 0 है तो इसको एलिजिबल शो करना चाहिए, मतलब एक खाने योग्य शो करना चाहिए। तो हम इस डेटा को फिर से रन कर लेते हैं, जो मॉडल बनाए हम रन करते हैं तो ये हमारा आ गया। और हमारा ये डेटा है, तो यहाँ क्लास हमारा 0 है। और जब ये यहाँ से कैप स्पेस कैप शेप से हम हैबिटेट तक का डाटा इसमें फीड करेंगे तो वो हमें अब बताना चाहिए कि ये प्रिंट करके देना चाहिए कि ये जो है एलिजिबल है। जब 0 आएगा मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डाटा जब हम फीड करेंगे उसमें, तो वो हमें फीड को बताएगा कि ये एलिजिबल है। अगर ये एलिजिबल प्रिंट कर रहा है तो 99% हमारा प्रिडिक्शन ये सही कर रहा है। तो देख लेते हैं 52, 51, 910, 52, 910, 52, 910 हम यहाँ कैप शेप से ले रहे हैं। 52, 910, 1004, 1004, फिर 0, 3 बार 2 2, 0, 3 टाइम 2 2 2, फिर 7 7 0, 7 7 0, 7 7 0, 3 0 2, 3 टाइम 2 2, 7 7 0 और 2 1, 2 1, 2 1, 43 21, 43 21। अब हमने ये डाटा फीड किया तो हमारा यहाँ पे क्लास जो है 0 है, मतलब 0 मतलब एलिजिबल खाने योग्य है। तो इसको प्रिडिक्ट करना चाहिए हमें कि एलिजिबल। अगर एलिजिबल प्रिडिक्ट कर रहा है तो समझ लीजिए हमारा जो है आर्य जो है रैंडम
फॉरेस्ट क्लासिफायर सही तरह से वर्क कर रहा है जो हमने मॉडल फीड किया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा ये एडिजिबल शो कर दिया। तो ये हमारा हो गया मशरूम क्लासिफिकेशन। मशरूम का हमने यहाँ पे प्रिडिक्शन मॉडल बनाया है, उसको जो है फीचर्स के अकॉर्डिंग जो है प्रिडिक्शन उसका किए हैं। इसमें 23 हमारे कॉलम्स हैं, तो क्लास वाले कॉलम्स को हम एक्स में रख लेते हैं और एक्स वाई वाले कॉलम, क्लास वाले कॉलम को हम वाई में रखते हैं, और जो है और जितने सारे फीचर हैं 20 फीचर्स उसको हम एक्स में रखते हैं। फिर डाटा को स्प्लिट करते हैं, फिर मॉडल को ट्रेन करते हैं, ट्रेन करने के बाद मॉडल फिट करते हैं, मॉडल फिट करने के बाद मतलब एल्गोरिथम फिट करते हैं, एल्गोरिथम फिट करने के बाद उसको लोड करते हैं, लोड करने के बाद जीयूआई बनाते हैं, जीयूआई बनाने के बाद हम प्रिडिक्शन अपना जो है उसमें वैल्यू फिट करते हैं, वैल्यू फिट करने के बाद हम अपना प्रिडिक्ट मॉडल से जो है प्रिडिक्शन करते हैं। तो ये हमारा था मशरूम प्रिडिक्शन बाय मशीन लर्निंग। तो इस तरह से हमारा प्रिडिक्शन मॉडल यहाँ पे जो है बना हुआ है। तो ये आप एक बार सरसरी तौर से देख लीजिए ऊपर से नीचे तक किस तरह से हमने डाटा को जो है एक सिंपल जो है डेटा सेट को लिया, उस डेटा सेट से हमने किस तरह से प्रिडिक्शन मॉडल मशीन लर्निंग के थ्रू बनाया। तो इसी तरह से और सारे प्रोजेक्ट आपको वन बाई वन मिलते रहेंगे। आप जो है हमारे चैनल पे विजिट कीजिए और देखते रहिए हमारे मशीन लर्निंग प्रिडिक्शन को। तो ये हमारा मशीन लर्निंग प्रिडिक्शन, मशरूम प्रिडिक्शन बाय मशीन लर्निंग। तो यहाँ से हम करते हैं अपने मशरूम प्रिडिक्शन बाय मशीन लर्निंग को